प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छोड़ा यो छीन। लाकतली लाल एडिया, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहो, धनी नजर खोलो बातून। पलनवाड़ू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। प्रीतम मेरे प्राण के आत्म के आधार, सर्व शोभा देने योग्य हो श्रीलीला नित्य विहार, श्रीलीला नित्य विहार। बोले श्री प्राणनाथ, बोले श्री प्राणनाथ। प्राणाधार अतम शबंदी धामधनी के प्यारे एवं लाडले श्री सुंदर सा जी, तुम्हारे सी चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सुबह के घटनाक्रम में हमने दिल्ली के घटनाक्रम, औरंगजेब से हमारे मोमिनों की मुलाकात, उसमें कुर्बानी क्यों, कुर्बानी किसको कहते हैं सुंदर सा जी, वो हमने सुबह में सुना। और कल भी कुर्बानी के बारे में सुना कि हमारे मोमिनों ने कैसे कुर्बानी की। जब घर से निकले तो मैंने सुबह को बताया कि सांसारिक परिवार गृहस्थी जीवन की कुर्बानी की, उसको छोड़ दिया। उसके बाद अपने साथ जो कुछ थे, तो कोई धन संपत्ति लेकर आए या कोई खाली आए या कोई कुछ लेकर आए, और श्री जी के साथ विक्रम संवत 1722 से चले। आज विक्रम संवत जब हम दिल्ली में पहुंचे सुंदर सा जी, तो 1735 के बाद जब 36 या 36 का समय आया, तो वहाँ जो मोमिनों शरीयत के विरुद्ध जो युद्ध छेड़ रहे हैं, उसमें जो अपनी तन की, और तन के साथ मैंने सुबह को बताया कि अपने अंदर रही हुई, क्योंकि कुर्बानी की परिभाषा ही यही होती है कि अपने अंदर जो अंतस्करण में रहे हुए सब विकार, हमारी इच्छाएं, हमारी जो वासना तृष्णा है, सब समाप्त हो जाए और एक धामधनी के चरणों में हमारी आत्मा समर्पित हो जाए, उसको कुर्बानी बोलते हैं। तो सुबह को हमने देखा कि मोमिनों ने जो कुर्बानी की राह पर चलकर सिर्फ बोलने से नहीं, चल के दिखाया है, और अलग अलग जगह पत्रियां भी लिखी, और पत्रियों में धामधनी ने बताया कि हे सुंदर सा जी, आप बताना कि हमने सिर्फ बोल के नहीं, हमने बादशाह खुदा ताला ने जो पहले से जो साक्ष्यां लिखवाई थी कि मोमिन इस दुनिया में आएंगे तो कैसी कुर्बानी करेंगे। तो श्री जी ने भी मोमिनों को बोला कि हे मोमिनों, आप भी अलग अलग जगह जब पत्रियां लिखो तो सबको बोलो, और सबको लिख के सावचेत करो कि हमने कैसे कुर्बानी की, हमने सिर्फ कह के नहीं, चल के दिखाया है। और सुंदर सा जी कुर्बानी के प्रकरण में प्राणनाथ जी श्री मुखवाणी में भी बताते हैं कि कसोटी बिना कस न पाइए, कसोटी बिना। अनेक रंगों में, अनेक
कसौटी में पार होना पड़ता है सुंदर साथ जी। जब कुर्बानी के समय जो मोमिनों ने दिखाया, हमारे पर रंग प्रेम का तब चढ़ता है कि जब हम पहले कसौटी में कसे जाए। तो मोमिनों को धामधनी ने दिल्ली तक तपाया, अलग अलग जगह सुंदर साथ जी वो गए। और कुर्बानी में क्या बात, मुख्य प्रमुख बात यह है सुंदर साथ जी, और मैं कुर्बानी की व्याख्या करूं या परिभाषा बताऊं आपको। कुर्बानी की बात तो बहुत है, लेकिन समय के आधार पर मर्यादा के अनुसार कितनी बातें लो, कितनी छोड़ो। और धामधनी ने वाणी में भी बताया है कि आशिक जो पहले आशिक हुए, उस जो इस दुनिया के आशिक, धामधनी के चरणों पर मर फिटने वाले तो हमारे मोमिन है ही, लेकिन दुनिया की आशिकी का बताया है प्रकरण के माध्यम से। कौन के तो दुनिया के अंदर माया के जीव जो ऐसी करे तो हम तो है ब्रह्म सृष्ट। माया के जीव कौन? तो हीर रांझा, सोहिनी महिवाल, लैला मजनू और ससु पुनु। तो जो माया के जीव का भी धामधनी ने ससुई पुनः का प्रमाण तो वाणी में भी दे दिया कि हे सुंदर साथ जी, जो माया के जीव जो इतनी कुर्बानी करके दिखाता है कि भाई हमारे पुनु किस तरफ किस दिशा में गया, उसकी कोई बधाई दे दे तो हम उस तरफ में, पुनु बोलते हैं, ससुई बोलती है कि मैं इस तरफ, इस राह में, इस मार्ग में मैं अपना शरीर करोड़ों बार कुर्बान कर दूं। तो क्या बताते हैं धामधनी कि जीव माया के ऐसी करे, कईयों देखे दृष्ट, वो भी उन पर योग करे तो हम तो है ब्रह्म सुष्ट। जो माया के जीव इतनी बड़ी कुर्बानी करके बताते हैं तो हम तो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है। तो हमको क्या कुर्बानी करके इस संसार को दिखाना है? क्योंकि पहले से धर्मशास्त्रों में हमारी साक्ष्य लिखवाई थी, तो इतने महान काम पर हम आए, इतने महान संदेश इस संसार में देने के लिए आए। जो ऐसी हमारी राह न हो, जो ऐसी हमारी कुर्बानी न हो, तो दिखाइए सुंदर साथ जी। दुनिया के जीव तो हमारा इंतजार करके बैठे हैं कि परम धाम की ब्रह्मात्मा आएगी तो कैसे समर्पित होगी, क्योंकि धामधनी ने पहले से साक्ष्या लिखवाई थी। और मोमिनों ने जो 400 साल पहले कुर्बानी की कि आशिक कैसे चले, एक निजानंद संप्रदाय की राह पर कैसे समर्पित हुए, एक दिन इस्लाम पर कैसे समर्पित हुए। सुंदर साथ जी भी और आगे में कुर्बानी की परिभाषा बताओ तो कुर्बानी किसको कहते? उसके लिए कोई खुशी मनानी नहीं है, समझ में आया? उसके लिए कोई खुशी मनानी नहीं है, क्योंकि एक अंगना होती है, एक ब्रह्मात्मा, एक आत्मा होती है, ब्रह्म सृष्टि होती है, वो अपने धनी के बिना कैसे खुशी मनाती? उसके लिए तो अंदर वीरा प्रकट करना है, दर्द प्रकट करना है कि मेरे धनी जब तक मेरे को ना मिले, और मेरे धनी ने जो मूल स्वरूप ने मूल मिलावे से जो हमने किया, जो रबद किया था, और धामधनी के साथ जो हम बातें करके आई थी कि नहीं धनी, हम आपको नहीं भूलेंगे। तो क्या है, धामधनी ने बताया कि ये खेल इतना अंधेर का है, ऐसे खेल में बार बार आपका रोल भी बदलेगा, बार बार ये रंग मंच पर आपको अलग अलग खेल में अलग अलग पात्र पेश करना होगा। तभी मोमिनों ने बोला कि नहीं, तो भी हम आपको नहीं भूलेंगे। तो यहाँ खेल में धामधनी हमारी परीक्षा ले रहे हैं, कैसे खेल में रोल प्ले कर रहे हैं हम। और देखो आज ये मोमिन रोल प्ले कर रहे हैं ना, अपना पात्र बजा रहे हैं ना, तो देखो उसमें वो जीत गए ने। आज हम उसको ही समान, हमारी उसकी बराबरी हम अपने को रखे तो हम कहाँ तक अभी खड़े हैं, और कहाँ हम सुंदर साथ जी किस स्तर पर पहुंचे हैं हम। तो जो मोमिनों ने कुर्बानी की कैसी करनी है कि जब तक हमारे धनी हमको कसे जा, बस क्योंकि परम धाम का सुख देना है ना, मूल मिलावा का। कहाँ? पन्ना धाम में। तो जब हमारा अंदर का अंतस्करण पूर्ण पवित्र नहीं होगा तो कैसे हम सुख ले पाएगी। तो धामधनी कसे ही जा रहे सुंदर साथ जी। और भी मैंने आगे बात छोड़ी कि निजानंद जो दीन इस्लाम की राह पर हमारे जो मोमिन चले वो कैसे आशिक थे। एक आशिक मान लो लालदास जी थे तो वो आगे अपना कदम रखते थे, पीछे आशिक शेख बदल जी थे, और उसके पीछे हमने 12 मोमिनों का नाम सुना ने सुंदर साथ जी। भीम भाई,
खिमाई भाई बुंदेलखंड वाले और सोमजी भाई खंभात वाले और 6 दिल्ली के सुंदर साथ फिर हम आज याद कर ले। अंतिम में दयाराम भाई, गंगाराम भाई, चंचल भाई, बनारसी भाई और 2 मुस्लिम जो सुंदर साथ थे, शेख बदल और मुल्ला कायम। तो जो 6 सुंदर साथ दिल्ली के, तो सबने कैसी कुर्बानी की। और उसके घर में भी सुंदर शाह जी बहुत ऐसे ही अंदर शोर मच गया कि देखो ऐसे आज बादशाह जो शरीयत का पक्का है उसके सामने हमारी जो घर के लोग हैं वो वहाँ संदेश देने के लिए गए हैं, कदाचित तो मर भी जाए तो उसके बदले कोई दयाराम के बदले बोलते थे कि इसके बदले हमारे लोगों को भेज दे। सुंदर शाह जी बहुत बातें तो मैंने बीच बीच में इसलिए नहीं ली कि पहुँच नहीं पाते। तो यहाँ धामधनी बता रहे कि ऐसे जो संसार के आशिक है, तो ये आशिकी देखकर आज हमारे मोमिनों ने कैसी आशिकी निभाई। तो सुंदर शाह जी उसका जो वो उस प्रसंग से हमको क्या सीख लेनी है, क्या शिक्षा लेनी है कि वो मोमिन जो चले उस तरीके से, उस तरह से तो हमको नहीं चलना है, ऐसे तो युद्ध नहीं करना है। हाँ, उसने धर्म युद्ध किया तो धर्म युद्ध तो हमको भी संसार के सामने करना ही पड़ेगा, संसार के सामने करना ही पड़ेगा। लेकिन जो युद्ध तभी शरीयत कर्मकांड का समय था वो समय हमारे सामने उपस्थित नहीं है। इससे बहुत अच्छा ऐसे सरल समय अभी चल रहा है। सुंदर शाह जी बस हम धामधनी से जो कॉल करके आए थे तो वो कॉल निभा लो और कुर्बानी की राह पर अपने को सर्वस्व समर्पण कर दो। आगे हम छत्रसाल की कुर्बानी देखेंगे सुंदर शाह जी। ऐसा नहीं कि बाहर मोमिनों ने ही कुर्बानी की, आगे हम छत्रसाल की भी कुर्बानी देखेंगे सुंदर शाह जी। और दिल्ली से हम आगे चले तो बीच में हमने पत्री भी देखी। पत्री में भी धनी ने क्या क्या सुंदर शाह जी सांत्वना दी और शिक्षापन के रूप में क्या क्या बताया ये भी हमने देखा। और उदयपुर गए, कामा पहाड़ी से श्री जी भी वहाँ आते सुंदर शाह जी, और हमारे मोमिन वहाँ से जो औरंगजेब बादशाह की कैद में थे वो मोमिन भी पत्री लिखते, श्री जी बोलते कहा सुंदर शाह जी आ जाओ। ये भी आज्ञा मांगते हमारे मोमिन कि धामधनी आपकी आज्ञा हो तो हम आ जाए, नहीं तो हम तो खुशी खुशी यहाँ रहते, लेकिन आपके दर्शन के लिए हम तरस भी रहे, आप आज्ञा करो तो हम आए। देखो धामधनी की आज्ञा से चल रहे, इतना कसाला इतना दुख पड़ रहा है तो भी धामधनी की आज्ञा के सिवा वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ते हैं। और उदयपुर से आगे सुंदर शाह जी हमने देखा मंदसौर, और मंदसौर में हमने देखा कि उदयपुर के आसपास जब पूरा औरंगजेब बादशाह के सैन्य ने घेर लिया तो तब वहां से वैरागी वेश भी हमने धारण किए और आगे बढ़े। और मंदसौर में हम पहुंचे तो एक किरंतन उतरता हो, चौपाई हम अभी ऐड कर दे, जोड़ दे सुंदर शाह जी। और वहां सुंदर शाह अलग अलग पहाड़ों में अलग अलग स्थानों में अलग अलग जगह छिप जाते हैं और वहां रोटी के टुकड़े भी मांग के सुंदर शाह जी लाते हैं। और श्री जी पूछते हैं कि किसकी झोली के ये टुकड़े हैं। तब सुंदर शाह तो आज मेरे को यह प्रसंग इसलिए मैंने दोहराया, ऐसा नहीं कि सुबह को जोड़ा, सुबह को तो थोड़ी जल्दी भी थी, मैंने इसलिए कि हम रोटी के टुकड़े का प्रसंग तो हर साल ध्यान से सुनना, 400 साल से हम इस परंपरा में मनाते आ रहे हैं, हम अलग अलग स्थानों में सुंदर शाह जी। लेकिन जो कुर्बानी में मोमिन कैसे चले, ऐसे पहाड़ों में हमको भी जाना पड़े जागनी कार्य के लिए और अलग अलग घरों से भिक्षा मांगनी पड़े, तो क्या हम ये काम कर सकते? समझ में आया क्या है रोटी के टुकड़े का? सिर्फ मान लो कि घुंगरी का प्रसाद आए, घुंगरी लाए, रोटी का प्रसाद आए टुकड़े का, तो मेवा मिठाई वानगी लाए, हमारे मुंह में कैसे टुकड़े उतरते जो हमारे मोमिन पहाड़ों में? समझ गए? हाँ, लाना चाहिए, उस परंपरा को निभानी भी चाहिए, लेकिन उसमें से क्या सीख लेनी चाहिए कि हमारे मोमिन कैसे चले। ऐसा मिलन होते तो हम और भी श्रीफल का भी करते। मैं ये कह रही हूं कि जो मिलन हुआ और आगे भी छत्रसाल जी श्री जी का मिलन होगा, सुंदर शाह जी श्रीफल हो तो कोई बात नहीं, आप जाहिर एक बार फोड़ भी देना। मैं क्या कह रही हूं, उस प्रसंग के माध्यम से मैं परंपरा को नहीं तोड़ रही हूं, आपको समझ में आ रहा है?
मैं एक एक बात का स्पष्टीकरण रोज ही किया है कि एक एक प्रसंग प्रैक्टिकल वास्तव में हमारे अंदर ही घटित होता है, प्रैक्टिकल हमारे जीवन में लाना है कि उस प्रसंग में हमारे मोमिन ने जागनी प्रचार में कितना कष्ट भोगा, कितना दुख झेला, तो हम कर सकते हैं क्या? पास के 5 किलोमीटर के गांव में जाना होता और वहां किसी के घर पे खाना के लिए बोलना होता, चलो रोटी के टुकड़े तो मांगने ही नहीं है, तो अभी हम कितने अंदर से एक संकोच करते, क्योंकि हमारे अंदर भी लाज मर्यादा शर्म तो गई नहीं है ना। समझ गए? धामधनी ने बताया कि पहले आप मुर्दे हुए, सब दुनी करी मुर्दार, हक तरफ हुए जीवते, उड़ पहुंचे नूर के पार। पहले क्या करना पड़ेगा जागनी कार्य के लिए? पहले स्वयं को मरना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्वयं को मरना पड़ेगा, तभी हम रोटी के टुकड़े के प्रसंग को मना सकते हैं सुंदर सा जी। तब तक हमारा अधिकार नहीं है, क्योंकि वो लोग संसार से मरे, घर बार छोड़ाने, परिवार से मरे, रिश्तेदारों से मरे, अपना धन संपत्ति जायदाद सबको ठुकरा दिया। वहां जाने के बाद अभी क्या और कमी थी? तो धामधनी उसको तपा रहे ने और कस रहे सुंदर सा जी। ऐसे रंग नहीं आता, जो अंदर प्रेम का रंग लाना है ने, प्रेम का रंग ऐसे चढ़ता नहीं है सुंदर सा जी। तो आज धामधनी एक एक प्रसंग के माध्यम से हमको बता रहे हैं कि कैसे रोटी के टुकड़े मांगे। हमारे धामधनी ने हमारे लिए क्या क्या किया इस संसार में। ये कष्ट लो ने, वहां हमारी साहेबी कैसी थी, और यहाँ हमारा जैसा वजूद धारण कर कर हमारे लिए क्या क्या कष्ट उठाए, बस यही लो आपने अपने विचार में। और एक वहां प्रकरण उतरते हैं, कारी कामरी रे, कारी कामरी रे, मोको प्यारी लागी तू, मोको प्यारी लागी। सुंदर साथ जी, कामरी किस किस ने पेरी? मैं प्रसंग आया इसलिए जोड़, किस कामरी की बात करे? क्या वो पतले कपड़े होते हैं या कोई रंग वाले कपड़े होते हैं, ब्लैक हो या लाल हो या येलो पीला हो या ग्रीन हो, वो कपड़े वाली कामरी की बात नहीं है सुंदर साथ जी। यहाँ किस कामरी की बात है? यहाँ प्रेम रूपी काली कामरी की बात धामधनी ने यहाँ बताई कि सुंदर सा जी तुम्हारे अंदर जो प्रेम रूपी, तभी जो धामधनी ने बताया कि ब्रजवधु, क्या ब्रजवधु है जो ब्रज मथुरा में जो लीला की, ब्रज में मथुरा नहीं सॉरी ब्रज में और गोकुल में जो लीला की, तभी क्या उसने कोई काले रंग की कामरी पहनी थी? मैं आप पूरी बात बताऊंगी। क्या कोई काले रंग की कामरी पहनी थी? क्या पहना था सुंदर सा जी? उसने अंदर प्रेम भरा था। क्या भरा था? उसने अंदर प्रेम भरा था। मैंने एक दिन बताया था ने कि ब्रज से प्रेम की सीख लेनी है। क्या लेना है? ब्रज से प्रेम। तो ब्रजवधु ये कामरी पहनी ने, और सुंदरवर श्याम। धामधनी के अंदर भी क्या प्रेम था? परम धाम से यहाँ आए तो परम धाम का जो प्रेम का सागर अंदर उमड़ रहा था, हम भी उसको देखते थे तो एक पल भी उसके बिना रहे नहीं सकते थे। तीसरे दिन में किसने पहनी है प्रेम रूपी कामरी? तो क्या मोहम्मद साहब ने कोई काली कामरी पहनी थी? क्या बात कर रहे हैं? जाहिरी कामरी की बात नहीं है, प्रेम रूपी कामरी। वो तीसरे दिन में जब अरब की धरती पर आए और कुरान के अंदर जो हमारी परम धाम की, ओज कोसर की, जमुना जी की और पशु पक्षियों की, वनों की जो साक्षियां लिखवाई सुंदर साथ जी और इतना भी नहीं, जो महाराज में दर्शन के टाइम पे 90,000 जो हरफ, 90,000 जो हरफ सुने सुंदर साथ जी, वो भी लिखवाए। तो ये क्या कामरी पहनी? प्रेम रूपी कामरी। और रूह अल्लाह पेरी अंदर पर हुई नहीं जाहिर। क्या बता रहे धामधनी कि रूह अल्लाह ने पहनी, पर अंदर क्या कैसे पहनी सुंदर सा जी? दूसरे जामे में ज्ञान जाहिर होना था ने, तारतम ज्ञान प्रकटीकरण कब था? दूसरे जामे ने। मैंने एक दिन ये चौपाई बोली थी ने कि 2 जामे पैर सी, कौन? दूसरे पर रूहुल्लाह आवशी, 2 जामे पहन सी, लेकिन दूसरे पर मुर्दार। रूहुल्लाह ने 2 जामा धारण किया। मैंने नौतनपुरी की जब बात बताई थी, जब संप्रदाय पद्धति के टाइम पे, तभी बताया था ने कि दूसरे जामे तो नया तन धारण किया ने, इसलिए नौतनपुरी नाम पड़ा। नौतनपुरी क्यों पड़ा?
एक तन छोड़ दिया राज जी ने और दूसरे तन में वही धनी, वही शक्ति, वही प्राणनाथ दूसरे तन में लीला कर रहे। इसलिए बोला कि रूहल्ला ने पेरी अंदर पण हुई नहीं जाहिर। उसमें भी श्यामा जी थी, जुगल स्वरूप थे, लेकिन मूल स्वरूप की क्या इच्छा थी कि 5वें दिन में बात सब जाहिर होगी। और पेरी इमाम अंतिम में तो हक्की सूरत ने तो कमाल कर दिया ने सुंदर सा जी। 5 दिन का जो सुख है, 4 दिन का 5वें दिन में धामधनी ने सुंदर सा जी हमारे अंदर पूरा सुख, प्रेम का, आनंद का जो सागर वहां उमड़ रहा है, वो पूरा सुख हमारे अंदर भरते ही जा रहे, भरते ही जा रहे। और वाणी के खुलासा, खिलवत, परिक्रमा, सागर श्रृंगार के माध्यम से तो आप डूब ही जाओगे। एक ही चरण में चर्चा करूं तो कितना रस पिलाऊं आपको, कितनी चौपाई का माध्यम लो, कितने चरण का माध्यम लो, कितने शब्दों का माध्यम लो, क्योंकि यह तो अनंत सागर है, ये तो अनंत सागर है। और धामधनी ने कारी कामरी को और आगे समझाया कि कारी कामरी क्यों कहा। मान लो कि पीले रंग होते तो उसमें दूसरा रंग चढ़ जाता, तो 2 रंग मिलान होते। ऐसे लाल रंग होते तो उसमें भी ब्लैक वाला रंग चढ़ जाता। इसमें मान लो ग्रीन रंग होते तो उसमें भी और रंग चढ़ जाते, लेकिन ब्लैक में कोई रंग चढ़ता? ब्लैक रंग क्या करता? काला रंग सब रंगों को अपने अपने में समाहित कर लेता। क्या करता? सब रंगों को अपने में समाहित कर लेता सुंदर सा जी। तो धामधनी ने क्या किया? सब जो मत पंथ वाले की जो बात थी, या किसी की नारायण तक की, किसी की अक्षर तक की, और आगे सुंदर सा जी अक्षरातीत धामधनी ने जो बताया कि सब जो सार है इसने किसमें समा लिया? एक तारतम वाणी में सबका सार जो वेद था, उसके बाद उपनिषद, दर्शन शास्त्र, पुराण और धर्मशास्त्र का सार भागवत के 18वें पुराण 10वें स्कंद में रह गया। और 10वें स्कंद में सुखदेव मुनि जो आगे नहीं कह पाया सुंदर सा जी, क्या रास की लीला का वर्णन वो नहीं कर पाए ना आगे। तो जहां रास, इस संसार का ज्ञान जहां अटक गया, वहां से श्री प्राणनाथ जी ने रास ग्रंथ प्रारंभ किया सुंदर सा जी। तो सब सार किस में आ गया? ये तारतम वाणी में, धामधनी के दिल में सुंदर सा जी। तो इसके आगे बताया कि काले रंग के अंदर सब रंग समाहित हो जाते हैं। तो जब हम सुंदर सा जी सुबह के प्रसंग में हमने देखा, क्या देखा? जब धामधनी ने अलौकिक ऐसे अनुपम सुंदर वेश धारण किया ने, मैंने बताया था वर्णन उस पर सुबह को कि कंडप्पी, गोटा, गोपी चंदन के तिलक, कैसा सुंदर आभूषण और वस्त्र धारण किए थे। तो यहाँ धामधनी बता रहे कि जो सब अलग अलग मत पंथों का श्रृंगार धारण किया था, अलग अलग मत पंथों में जो परंपराएं चलती है, वही परंपरा वाला धामधनी ने श्रृंगार धारण किया था। और इस ब्रह्मांड में सुंदर सा जी रूहों को चल के दिखाया। कैसे दिखाया? कि रूहो जो तुम कॉल करके आई हो, तो देखो कुर्बानी में कैसे आगे बढ़ना है। कुर्बानी सिर्फ दिल्ली में नहीं दी, मोमिन कहां तक देते रहेंगे? अंतिम श्वास तक देते रहेंगे, क्योंकि धामधनी की आज्ञा के सिवाय, उसके हुक्म से सिवाय वो आगे बढ़ती भी नहीं है। और आगे हम सुंदर सा जी बढ़े तो उससे आगे हम उज्जैन गए थे। उज्जैन में हम सुबह को ज्यादा विस्तार से बात नहीं ली थी, उसमें रसोई का 22 दिनी का पूरी भोजन प्रसाद या प्रीति भोजन का कार्यक्रम रहता है सुंदर सा जी। तो उज्जैन के अंदर 22 दिन के बाद जब 23वें दिन हम आगे बढ़ते हैं, तो 22 दिन की बात मेरे को बताने के लिए मैंने उज्जैन की बात आपके सामने रखी। तो वाणी के या वित्तक साहिब के आधार पर 4 बार 22-22 आता है। पहले जब सदगुरु अंदर रही सुंदरबाई और इंद्रावती का मिलन जब हुआ, तभी भी 22 दिवस। फिर सिद्धपुर में हम 22 दिन, फिर प्रेम जी, नाग जी और संग जी, तभी भी 22 दिन। फिर यहाँ उज्जैन में भी 22 दिन और 22 प्रश्न भी 22। हाँ, तो 22-22 या 22। और सुंदर सा जी धामधनी ने वित्तक साहिब में, मैं आगे और बताऊं कि 4 बार अक्षरातीत कहा वित्तक साहिब में, 22 बार हक का, उसमें भी 22 बार हक शब्द से संबोधित किया गया है, 4 बार अक्षरातीत और 226 बार श्रीराज।
बित्तक साहिब में 226 बार श्री राज, 22 बार हक और 4 बार अक्षरातीत, और 22 की फिर प्रश्न भी तैयार करके हमने 22 दिए ने सुंदर साथ जी। तो ऐसे 22 का भी बहुत महत्व बताया। और आगे हम सुंदर साथ जी अंतिम में हम जब बुढ़ानपुर की बित्तक दोहराई थी तो बुढ़ानपुर से आगे हम कहाँ जाएंगे? आकोट। बोलो श्री प्राणनाथ। मैंने सुबह को बोला था ने कि आकोट का शुक्राना पहले बता दिया, लेकिन आकोट की बित्तक आगे धामधनी बताएंगे। तो बुढ़ानपुर में रहते रहते 4 मास व्यतीत हो गए। कितने? 4 मास व्यतीत हो गए। और हम जब आकोट में पहुंचते हैं तो वहां से सुंदर साथ जी 4 जब पत्र लिखे जाते हैं, मैंने अंतिम में हिदायत अल्लाह की जो बात रखी थी, 4 फतेह अल्लाह, हिदायत अल्लाह, पछी और लालखा, जो ऐसे 4 लोगों पर जब पत्र भेजे जाते सुंदर साथ जी, उसमें मैंने अंतिम में फतू अल्लाह की बात रखी थी ना आपको। तो फतू अल्लाह को श्री जी यहां से सुंदर साथ जी पत्र भेजते हैं। कहां से? बुढ़ानपुर से, कि तू किस सृष्टि में है, जो तेरे अंदर ज्ञान का अहंकार है या पद का जो भी अहंकार है, लेकिन मेरे को जवाब दो। इस पत्र के माध्यम से आप पत्र पढ़ लो और मेरे को जवाब दो। क्या जवाब दो? हम हजारों लाखों हिंदुओं तुम्हारे चरणों में आने के लिए तैयार है, लेकिन तू हिंदुओं को मुस्लिम बनाने के लिए जो जबरदस्ती से मार मार कर तुम लोग, जो मुस्लिम लोगों ने कैसे हिंदुओं को मुस्लिम बना रहे? जबरदस्ती से प्रेशर करके मुसलमान बना रहे हो। तो यहां से पत्र लिखे श्री जी ने फतेह अल्लाह पर कि हे फतू अल्लाह, जो तू जबरदस्ती से मार मार कर जो धर्म परिवर्तन करा रहा है, तो तू ऐसा करने हिंदुओं से मुस्लिम में परिवर्तन कराने के लिए आप पहले मुस्लिम की जो निजानंद की जो राह है उसने आपने सीख ली क्या? किसने बोला? श्री जी ने बोला। फतेह अल्लाह को पत्र लगते, ऐसे 4 लोगों पर पत्र लिखे। और आगे बोला कि यहाँ जो नाजी फिरक का और जो नारी फिरक के आए हैं, उसमें तू नाजी फिरक के में हो या नारी में हो? नारी कितने कहे? 72 कहे, और एक 73वां नाजी फिरक का है, तो उसमें हो या कौन सृष्टि में हो? तभी सुंदर साथ जी उसके पास कोई जवाब अभी नहीं। और आगे भी पूछते हैं कि तू 12,000 जो ब्रह्मात्माएं इस खेल में आई है, तो उसमें से तू हो या अलग जीव सृष्टि या ईश्वरी सृष्टि में से हो? और भी आगे पत्र में लिखते हैं कि जो कुरान में साक्षियां दी गई है खास ब्रह्मात्माओं की, तो उसमें से हो या आम या खास में हो? और उसमें उसके आगे भी बताते हैं कि हे फतेह अल्लाह, बाइबल में भी उसकी साक्षियां दी गई है, तो उसमें थोड़ा संकेत ही दिया है, तो उसमें से हो, तो तू पहले मेरे को यह बता। तो सुंदर साथ जी ऐसे ही 4 लोगों पर पत्री लिखते हैं, और 4 लोगों में कुरान के जो क़यामत संबंधी 7 निशान और इमाम मेहदी प्रकट हो चुके हैं, वो बात भी जाहिर करते हैं। और उसके आगे सुंदर साथ जी जो उदयपुर का रहने वाला सुखदेव ब्राह्मण, उसका प्रसंग आता है। सुखदेव ब्राह्मण जो था वो वहां का अधिकारी का एक गुमास्ता सेवक था। वो श्री जी के पास जब कबीर की चर्चा सुनते हैं, किसकी? कबीर की बीजक ग्रंथ के बारे में चर्चा सुनते हैं। उसकी आत्मा कहाँ की थी? अक्षर धाम की थी। श्री जी ने जब कबीर के बीजक ग्रंथ पर चर्चा की तो उसकी आत्मा वहां लग गई। सुंदर साथ जी वहां बस उसके चरणों में ही वहां रुक गई, और फिर यहाँ सूरत वापस फिर नहीं रही है। श्री जी जब चर्चा कर रहे तो बस तू ही तू। सुंदर साथ जी सुखदेव के माध्यम से, ब्राह्मण के माध्यम से क्या शिक्षा लेनी है, क्या सीख लेनी है? हमारे अंदर तू ही तू, एक राज्य तू ही तू, ऐसा कभी निकला? वो तो बेहद के अधिकारी है। क्या बात बता रहे धामधनी? मैंने एक दिन बताया था ना आपको
एक धर्मशास्त्र के प्रमाण देखकर भी उसमें भी बताया त्वम वाधा श्याम अहम त्वम वाधा, हे परब्रह्म जो तू है वो मैं हो जाऊं और मैं हो वो तू हो जा। सुंदर सा जी हम बोलते थे कि तुम दुल्हा, बोलो श्री प्राणनाथ, तुम दुल्हा मैं दुल्हन और ना जानो बात, लेकिन हम सब बात जानते, लेकिन राज्य की बात इतनी गहराई से जानते नहीं है। ऐसी तो हम कई बातें बोलते हैं सुंदर सा जी के धामधनी मैं तुम्हारी अंगना हूं, ऐसी कई बातें वाणी में भी आई है, ज्यादा मैं स्पष्टीकरण नहीं करूंगी। लेकिन ये सुखदेव आज अक्षर का अधिकारी सुंदर सा जी आत्मा थी तो भी आज देखो तू ही तू, जैसे वो एक चरखा होता ने जब कपड़े बुने जाते तो जलादे के साथ जो जुड़ा हुआ तो कपड़े कैसे वहां से वहां कर आते ने, वहां जाते फिर यहां से घूमकर इस तरफ आते, तो ऐसे वो भी घर में जाते हैं। एक बार चर्चा सुनी हो, एक बार या दो बार, चलो दो तीन बार सुनी होगी, इसमें बताया नहीं, लेकिन चर्चा सुनी। सुनने के बाद आप अपने को पूछो कि हमने कितनी बार सुनी, हमने कितनी बार सुनी, और धामधनी के प्रति कभी भी यही भाव जगा कि धनी तू ही हो। पहली प्राथमिकता हमने राज्य को कभी भी दी कि धनी तू ही बस सर्वस्व हो, मेरे सर्वशक्तिमान हो, मेरे सकल गुण निधान हो, हे धामधनी अक्षरातीत प्राणेश्वर, हे प्राणपति, जो भी कहो। सुबह को आज पत्री में सुनाने कि धामधनी ने क्या बताया कि तुम मेरे प्राणों के प्रीतम, साथ मेरे सिरदार, आत्म के आधार हो, जीव के जीवन उस्तवार। जो धामधनी बोले उसने तो वो निभाया, उसने हमको एक पल भी अलग नहीं किया है, हम उसके अंग ही रहे, अंग संग ही रहे सुंदर सा जी। लेकिन हमारे अंदर धामधनी के प्रति कितना प्रेम जगा, कितना भाव, और कितनी हमने पहचान, किस स्तर की हमने पहचान की। तो सुखदेव ब्राह्मण उसके पीछे कैसा हो गया, अंदर से दीवाना हो गया सुंदर सा जी। घर पे जाते चैन नहीं पड़ता, फिर कहां जाते हैं, श्री जी के पास चला जाता है। एक दिन नदी के किनारे, जब श्री जी भी सामने किनारे थे, इस तरफ वो सुखदेव ब्राह्मण था, जब सामने श्री जी को देखा तो फिर पागल हो गया, फिर दीवाना हो गया। हमने श्री जी का दर्शन कितनी बार किया, हम कभी पागल हुए? समझ में आ रहा है धामधनी क्या बता रहे? हम मंदिर, निज मंदिर में हम कितनी बार जाते हैं रोज, कभी अंदर पागलपन आता? मंदिर में जाते झाड़ू पोछा याद आता, ध्यान में बैठते तो कल सुंदर साथ, दो तीन सुंदर साथ मेरे को पूछ रहे थे कि दीदी ध्यान में ही बैठे संसार याद आता, क्या करे? तब तक तो कोई संसार की बात याद ही नहीं आती, जब ध्यान में बैठते ने तभी संसार की बातें याद, तो करे तो क्या करे? देखो सुखदेव जब राज्य के सामने जाते पागल बन जाते, क्या करना चाहिए, उसमें से क्या सीख लेनी है? आज तो पूरे पकड़ में आया हो 6 बजे तक। राज्य ने बोल दिया था, दोपहर को बोला था ने कि शाम को एक ही चर्चा ऐसी रही कि मैंने कथा की तरह कर दी, बोलो श्री। लेकिन राज्य ने बोला कि जाओगे तो जाओगे कहाँ, छूट के तो कहीं जाने का स्थान आपका है ही नहीं, सब आश्रय स्थान मेरा चरण कमल ही है। तो हम कितनी बार, ऐसे तो कई लोग को मैं देखती हूँ रास्ते में, तो मंदिर के पास से गुजरते कोई भी तो ऐसे ही झुकते, कोई हॉर्न करते गाड़ी का, ऐसे कोई करते, लेकिन अंदर से पागलपन तो कभी भी नहीं आया। समझ में आ रहा है? तो हमारे अंदर की जो कई ऐसी आदतें हैं, कई ऐसी हैबिट है कि हम मंदिर में, मैं देखती हूँ यहाँ कोई स्वरूप साहिब को देखते ना, जब लेके जाते ना कोई सिर पर, तो कितने लोग ऐसे दौड़ते आते, ऐसे ऐसे टच करते अडकते रहते हैं ना सुंदर सा जी। लेकिन कितनी देर, जैसे ही ठिकाने पर बैठा फिर दर्द। समझ में आ रहा है क्या करे? कितनी देर अंदर दर्द रहता है, ये दर्द लगातार बनता रहना चाहिए, बना रहना चाहिए, बनता नहीं, बना रहना चाहिए कि धनी एक दिन ऐसी टीस निकले कि बस मेरा चरण कमल में प्रणाम हो, फिर मेरा सिर ऊंचा ही ना हो। समझ में आया? मैं बार बार रोज ही एक बार, ये हमारी कुर्बानी है। आगे हम देखेंगे सुंदर सा जी क्या क्या सुंदर साथ ने कुर्बानी की है। तो धामधनी हमको क्या बता रहे, सुखदेव ब्राह्मण के माध्यम से इतना पागल हो गया कि उसके बिना रह ही नहीं पाता था।
जैसे श्री जी यहाँ किनारे देखा, स्नान के आदि के लिए आए थे, तो वो भी सामने अंदर गया। उसको सुधि नहीं थी ना शरीर की, हमको तो सब सुधि रहती। ध्यान में बैठे तो भी कोई ऐसे करते, कोई ऐसे करते, कोई मक्खी उड़ाते, कोई कुछ करते। समझ में आया? हम ध्यान में बैठते या राज्य की सेवा करते करते या दीपक जलाते हैं इस तरफ से, फिर मोमबत्ती वाले हाथ में लेते हैं, फिर उस तरफ से और बोल के भोग दे के आओ, लेके आओ, किचन से भोग लेके आओ। क्या करते हम? किसकी बात है सुंदर सा जी? कैसे सेवा करनी चाहिए राज्य की? समझ में आया? जो धामधनी को देखा तो कैसे चले? ये सुखदेव है, एक एक बात से राज्य सावधान कर रहे कि क्या करना, कैसे करना। रोज सुंदर साथ बोलते, दीदी तुमने आज यह बात नहीं बताई। मैंने बोला क्या बात मैंने नहीं बताई? कोई बाकी ही नहीं रही। हाँ, अंतिम में कोई होगी तो आज राज्य ले लेंगे। तो जैसे ही अंदर झल में गया सुंदर सा जी, तो अपनी जो पाग पहनी हुई थी ने, वो पाग नीचे, वो अंदर चला गया। वो अंदर चला गया ने, पाग कैसे रही? जल पर तैरती रही। तो वहां से श्री जी और सुंदर साथ देख गए। उसने जल में से निकाला और पूछा, क्या पूछा? कि उसने कुछ खाया है? तो उसको सुधी नहीं थी, क्योंकि सुरता एक बार लग गई तो लग गई, फिर वापस आई भी नहीं सुंदर सा जी। तो उसको तो सुधी नहीं थी। मैंने बोला ना, हम सब सुधी रहती, सेवा पूजा हो जाते, वाणी मंथन करते, फिर हमारे विचार, वाणी मंथन के टाइम क्या जाता है पता है? उसको फोन करना भी बाकी है, वाणी की छोड़ दो, और ये काम बाजार का थोड़ा बाकी रह गया है, थोड़ी जो सब्जी लेनी थी वो भी बाकी। लेकिन हमारा चित्त कहाँ कहाँ, हमारा मन कहाँ कहाँ चला जाता है। सुंदर साथ जी धामधनी एक एक बात को समझा रहे। जब वाणी पढ़ो इतनी देर तो अपना विचार यहाँ तो रखो। उसको सुधी नहीं थी। पास वाले और जो उसके साथ लोग थे, उसने बताया कि उसने 3 दिन से खाया भी नहीं है। फिर उसके सुधी नहीं आई तो उसके घर वाले लोगों को बुलाया कि उसको लेकर जाओ। तो टोली में बैठा कर अपने घर सुंदर साथ जी लेके जाते हैं। लेकिन वहाँ की जो सुरता थी तो वहाँ ही अटक गई। फिर वहाँ दज्जाल एक माया का रूप लेते हैं सुंदर साथ जी। और क्या रूप लेते हैं? हमारा सुंदर साथ का चलना, क्योंकि जो आए उसको एक दिन जाना तो है। तो सुंदर साथ जी बहुत सुंदर साथ तन छोड़ देते हैं। कई सुंदर साथ ने निजानंद संप्रदाय में जो पहचान करके तारतम लिया था वो सुंदर साथ, उसमें से कई सुंदर साथ जी तन छोड़ देते। उसमें मैं 3-4 सुंदर साथ का नाम लेती हूँ। जो चिंतामणि, उसको श्यामल दास कहा था ने, वो भी है। और उसके आगे सुंदर साथ जी निर्मल दास भी है। ऐसे कई कई सुंदर साथ उस टाइम पे तन्हा, जो लालदासी की जो पुत्री है वो श्यामबाई सुंदर साथ जी। और आगे धामधनी बताते हैं। वहाँ से हम सुंदर साथ जी कारपस्तानी और वहाँ से एलचपुर होके हम कहाँ पहुँचते हैं? देवगढ़। और वहाँ से रामनगर पहुँचते हैं। कहाँ पहुँचते हैं? रामनगर पहुँचते हैं। रामनगर में पहुँचने के बाद जब सुजान सिंह की सोबत से, हाँ वो प्रसंग मेरे को याद आया। सुंदर साथ जी बीच में छूट गया। सुंदर साथ की जागनी होती है, वो तो वहाँ गड्ढा में आएगा जो तन छोड़ेगे ने। एक बात छूट गई, सुंदर साथ की जागनी, बहुत सुंदर साथ, मैंने जो बोला वो तो सही बोला, लेकिन बहुत सुंदर साथ की जागनी होती है। निजानंद संप्रदाय में वो शामिल होते हैं। और वहाँ से हम एलचपुर से हम कारपस्तानी जाते हैं। वहाँ एक सुंदर साथ जी किसान रहता है, वो एक किसान रहता है। उसके वहाँ ज्वारी, जो जुवार बोलते हैं ने, वो बहुत उत्पादन उसका हुआ है। तो उसने बोला कि मेरे घर पे ही ठहर जाओ, तो मैं आपको भोजन, आपकी श्री जी की और सुंदर साथ की सेवा में करूंगा। क्योंकि सुंदर साथ का नाम बहुत जगह आते हैं। यहाँ भी बहुत सुंदर साथ का नाम आया। जो मैंने किससे प्रसंग पूरा किया ने, उसके बाद बहुत सुंदर साथ शामिल हुए हैं वहाँ। और उसके आगे हम जाएंगे ने, तो जो वो रोग जो दज्जाल का रूप लेगा वो आगे मैं बताऊंगी। यहाँ बहुत सुंदर साथ निजानंद संप्रदाय में शामिल होते हैं। मैं आगे जो बात कर रही हूँ, कारपस्तानी में सुंदर साथ किसान थे जो, तो उसने सब सुंदर साथ और श्री जी को बुलाकर
भोजन प्रसाद भी रखा और सबको खिलाया सुंदर साथ जी। तो हम क्या करेंगे उस प्रसंग के माध्यम से? सुंदर साथ की सेवा श्री प्राणनाथ जी ने अंतिम में क्या बताया था कि मैं कहाँ बैठा हूं? एक वाणी में, एक सुंदर साथ के दिल में। तो मैंने एक दिन अलग प्रसंग से आपको समझाया था कि सुंदर साथ जी, आपका जीवन और आपकी उम्र और आपकी जो भी आपकी क्रिया रही पूरी उम्र में, तो आपका जो शरीर है, आपकी जो उम्र है, वो सुंदर साथ की पहले आपने जब पहचान नहीं की थी राज जी, उससे पहले कई समय आपके चले गए ने सुंदर साथ जी। तो आपका जो राज्य के दिल में जो सेवा लिखनी चाहिए वो सेवा तो आई भी नहीं ने। ऐसे संसार के पीछे कितनी कुर्बानी कर दी सेवा करते करते, कई परिवार की, कई रिश्तेदारों की, कई व्यवहार निभाने में हमारी कितनी उम्र चली गई। लेकिन धनी की पहचान के बाद हमको क्या करना चाहिए? सुंदर साथ की सेवा, ये सेवा का भाव बता रहे हैं। और हमने वहां देखा था सबसे पहले कौन सुंदर साथ? हमारे गांग जी भाई। और यहाँ भी दाम धनी बता रहे कि मुक्ति सेवा तूने शिव कहू, तू अंतराडो टाड़, अनेक विध सेवा तणी तूने उपज से तत काल। तू सेवा कर, सेवा के सिवा कोई दूसरा कोई पदार्थ है भी नहीं, सेवा के सिवा कोई दूसरा पदार्थ नहीं। कैसी सेवा? तो सुंदर साथ जी, सेवा तो ऐसे तन मन धन सबसे होती है, लेकिन लास्ट में अंतिम में धन रहा। धन तो अंतिम में रहा, पहले हमारा तन, फिर मन और अंतिम में धन है। तो हम क्या करेंगे? भले हमारे पास धन की कमी है, हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है, तो पहले हम तन की तो सेवा कर सकते हैं ना सुंदर साथ जी। क्या करनी चाहिए? तन की। फिर हमारी आर्थिक परिस्थिति जो हमारी कैपेबल सद्धर है, तो हम क्या करें? वो सेवा भी हम करेंगे। तो यहाँ धाम धनी सेवा के माध्यम से वो सुंदर साथ की जो कारपस्तानी के किसान ने सेवा की, फिर एलचपुर और वहाँ से देवगढ़ से हम रामनगर पहुँचते हैं। रामनगर में श्री जी सुंदर साथ जी जो गणेश महंत का जो एक आश्रम था, उसके पास ही जो केतकी नदी है वहाँ हम ठहरते हैं। वहाँ हवेली भी सुंदर साथ जी बनाएंगे। और वहाँ यहाँ धाम धनी ने बताया कि सुजान सिंह की सोबत से कौन पहले ईमान लाता है? हरि सिंह। और हरि सिंह किसको बताता है? सूरत सिंह जी को बताता है। तो हरि सिंह की सोबत से सूरत सिंह पहचान करेंगे। और सूरत सिंह किसको ईमान देंगे? आगे देव करण को देंगे। और यहाँ हम पहुंचे सुंदर साथ जी राम नगर में। तो यहाँ धाम धनी बता रहे कि वहाँ हरि सिंह जी की चर्चा सुनते हैं और उसको ईमान आ जाता है। श्री जी की चर्चा बहुत मीठी लगती है। ऐसी अलौकिक ब्रह्म ज्ञान की चर्चा सुनकर वो श्री जी के चरणों में समर्पित अभी तो हो जाता है, उसको पहचान हो जाती है। और अपने घर न्योता देते हैं। क्या देते हैं? न्योता। सब सुंदर साथ को भोजन प्रसाद के लिए बुलाते हैं। और श्री जी भी बोलते हैं कि हाँ, अपने घर जाके तैयारियां सब करवाओ, मैं आ रहा हूँ। सब सुंदर साथ को लेकर हरि सिंह घर पे गए सुंदर साथ जी। उसके बाद उसने घर में सब तैयारियां करवा दी। दूसरे दिन श्री जी वहाँ सुंदर साथ को लेकर जाते हैं। किसके घर पे? हरि सिंह के घर पे। तो ये किसकी बात है सुंदर साथ जी? हमारे भी अभी वित्तक के टाइम पे चलता होता ना, खाने के भोजन प्रसाद की लीला चलती तो होती ना सुंदर साथ जी। अभी एक घर से दूसरे घर में, दूसरे से तीसरे रोज ही खाने का प्रसाद का आमंत्रण होता रहता सुंदर साथ जी। यहाँ भी श्री जी कहाँ पहुंचे हैं? आज हम सुंदर साथ को न्योता देते और धामधनी को न्योता देते तो किस भाव से देते? क्योंकि उसके अंदर अक्षरातीत बैठे और सुंदर साथ भी अक्षरातीत के अंग है ने सुंदर साथ जी। तो हम किस भाव से उसको बुलाते हैं कि तुम हमारे घर पे आ जाओ, हम राज्य को खिलाए या सुंदर साथ को खिलाए। क्योंकि उसके अंदर भी कौन बैठे? स्वयं अक्षरातीत बैठे। तो हरि सिंह भी सुंदर साथ और श्री जी को बुलाते हैं और वहाँ जो पत्थर की चौकियाँ लगी है उस पर श्री जी को बैठाते और दो पंक्ति में और सुंदर साथ को बिठा देते हैं और सबको भोजन प्रसाद
अनेक प्रकार की मेवा, मिठाई, वानगिया, अनेक प्रकार के आचार, अथाने, सब कुछ श्री जी को ऐसे भाव से खिलाते हैं, सुंदर साथ को भी भाव से खिलाते हैं। लेकिन अंतिम में सुन लेना, फिर अंदर का मन बदल जाता है। जब खाना खिला दिया, सब कुछ हो गया, फिर श्री जी को क्या बोला ऋषि ने कि श्री जी मैं बहुत टाइम से उदास रहता हूं, माया की ओर का मेरा एक काम हो नहीं रहा है, तो आप ऐसे करो ना, ऐसा आशीर्वाद दे दो। क्या बोला? तो हम कोई इस तरीके से, इस भाव से कभी भी राज्य को भोग नहीं लगाना, कोई मन्नत नहीं मांगनी, या कोई श्रीफल फोड़ना, क्या कुछ अंदर विचार नहीं लाना, या सुंदर साथ को बुलाए तो कोई स्वार्थ हमारे अंदर होना नहीं चाहिए। बस धाम धनी की इच्छा से हमारे अंदर प्रेम भाव उपजा और हमने उसको खाने के लिए बुलाया। यहाँ हरीशी ने फिर क्या मांगा? मेरे को माया की ओर एक काम मेरा नहीं हो रहा है। तो यहाँ धाम धनी बता रहे, तो सुंदर सा जी धाम धनी तो आशीर्वाद दे ही देते हैं कि हाँ चलो, धाम धनी बोलते कि तुम्हारे पर कृपा बरसेगी, तो कृपा तो बरसन। जो धाम धनी बोलते हैं वो तो स्वयं सत्य सिद्ध वचन ही होते, उसके मुखारविंद से निकला हुआ वचन तो सत्य ही है। धाम धनी अंदर मंद मंद मुस्कुरा रहे, वो सोच रहे कि अरे माया से निकालने के लिए मैं यहां आया और वो क्या मांग रहे। तो आज ये प्रसंग किस पर घटित हो रहा है? हमारे पर हो रहा है कि सुंदर सा जी तुमको माया से निकालने के लिए मियाँ 5 बार आया। कितनी बार? और 5 बार जो माया ही मांगते रहेंगे, माया ही मांगते रहेंगे, तो कब वापस लौटेंगे परम धाम? तो धाम धनी एक एक किस्से के माध्यम से, तो अभी हम माया की चाहना कभी भी करनी नहीं चाहिए। अभी मैंने कुर्बानी के प्रसंग में बहुत ये मैं विस्तार से बताया कि हमारे अंदर की जो संपूर्ण इच्छा और वासना भी हमको खत्म करनी है, समाप्त कर देनी है। जो अंदर बचेगी तृष्णा की इच्छा, तो माया मांगेंगे ना, तो माया हमारे अंदर जो कल्पना विचार उठ रहे, तो सुंदर सा जी उसका मूल क्या है? संकल्प। हमारे अंदर जो संकल्प विकल्प चलते रहते हैं ना सुंदर सा जी, तो उसका बीज क्या है? काम। काम कामस्य बीज संकल्प, संकल्प देव जायते, उसका बीज है काम। तो हमारे अंदर काम मतलब जो वासना है, जो हमारे अंदर इच्छा है, तो ये उत्पन्न होनी, पर कैसे? जो चित्त के हमारे संस्कार पड़े हैं वो शुद्ध करना चाहिए। और चित्त के संस्कार कब शुद्ध होंगे? जब हमारा आहार शुद्ध होगा, तभी हमारा चित्त के संस्कार शुद्ध होंगे। जो पूर्व जन्म के कई जीव के संस्कार हमारे अंदर पड़े हुए हैं। तो धाम धनी ने उस प्रसंग के माध्यम से यह बताया और आगे बताया सुंदर साथ जी कि यहाँ बहुत सुंदर साथ का चलना, यहाँ धाम धनी ने रामनगर में बताया। उसमें बहुत सुंदर साथ ने तारतम लिए, निजानंद संप्रदाय में शामिल हुए। यहाँ जो सुंदर साथ चले उसमें निर्मल दास जी, जो मैंने अभी अभी नाम लिए, चिंतामणि श्यामल दास नाम था, ऐसे श्यामबाई, ऐसे बहुत सुंदर साथ, तुंगा बेटा, ऐसा कई सुंदर साथ धाम चले। क्योंकि धाम धनी ने बताया कि माया के जो खेल में हम आए हैं, तो एक दिन ये खेल देखकर तो जाना ही है। हाँ, आगे भी ऐसे मुर्गी के रोग फैले थे शाहजहानपुर बोरिया में, तभी धाम धनी ने अपनी कृपा से समाप्त कर दिए थे। यहाँ धाम धनी ने सोचा कि प्रकृति की मर्यादा का, नियम का उल्लंघन ऐसे बार बार श्रीजी भाई देखो, प्रकृति की जो मर्यादा का जो है वो नियम वो भी निभा रहे, वो उल्लंघन नहीं कर रहे। तो यहाँ धाम धनी हमको यह उपदेश दे रहे कि सुंदर सा जी एक बार धाम धनी माया से हमको निकाले, तो उसके बाद कभी भी उसकी ओर हमारी इच्छा होनी नहीं चाहिए। और उस समय औरंगजेब बादशाह तो बार बार हमारे पर आक्रमण करता ही रहता था। तो उसने पुरदल खान को भेजा। किसको भेजा? पुरदल खान को भेजा। और पुरदल खान सीधे नहीं आते हैं, पुरदल खान अपने सेनापति शेख खिजर को भेजते हैं। शेख खिजर आने के बाद वो अपने वहाँ जो राजा के नजदीक के अधिकारी है उसको संदेश दे देते हैं कि जाओ तुम उसको बोलो कि भाई जो तुम्हारे गांव में आए हैं वो वैरागी को पकड़ा दो, और अथवा तो हमारे हवाले कर दो, या तुम हमारे सामने लड़ने के लिए तैयार हो जाओ।
तो ऐसे संदेश भेजते हैं। फिर श्री जी बोलते हैं कि भाई उसकी राह तो हम कब से देख रहे। कहाँ से देख रहे हैं? जब दिल्ली पहुंचे तब से उसके मिलने के लिए, उसके साथ मिलने के लिए श्री जी बोले कि हम कब से उसकी राह देख रहे हैं। उसके माध्यम से तो हमने बहुत संदेश के देने के लिए बहुत प्रयास किए, बहुत प्रयत्न किए, बहुत मेहनत की, लेकिन हम पहुंच नहीं पाए। ऐसे पहले हम शेख सलेमान से मिले थे ने, उसके बाद और नजदीक के अधिकारी, फिर नलुआ के माध्यम से, फिर आगे हमने देखा 5 अधिकारियों के घर घर पे जाके कैसी कैसी बातें रखी है। फिर हमारे 12 मोमिन गए और सुंदर शाह जी, निर्मल दास जी, लालदास जी भी गए थे, तो भी अब्दुल्ला ने रुका नहीं, स्वीकार किया था। और यहाँ भी दामधनी बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि भाई हम उसकी तो राह दिख रहे हैं, उसको यहाँ भेजो, तुमको हमारा उपराला हमारी मदद करने की तुमको जरूरत नहीं है। हम उसके साथ बातचीत क़यामत संबंधी जो भी करनी है उसको समझाना, वो हम समझा देंगे और वो ईमान भी लाएंगे, क्योंकि हमारी बात तो सत्य की राह की है, एक दिन इस्लाम की है, तो उसको भेज दो। लेकिन फिर दूसरी बार वो राजा भेजते हैं, श्री जी यहाँ से नहीं निकलते हैं, फिर दूसरी बार आते हैं। ऐसे 3 बार वो वहाँ से अपने कोतवाल को, संदेशवाहक को भेजते हैं। चौथी बार उसने अपने मंत्री सुवंश राय को भेजा। किसको भेजा? अपने मंत्री सुवंश राय को भेजा। सब सुवंश राय भी आए, उसने भी समझाया कि भाई जल्दी से तुम यहाँ से थोड़े दिन के लिए, भले 10-20 दिन या थोड़े दिन के लिए आप चले जाओ, फिर यहाँ वापस आके अपना स्थान बना लेना, क्योंकि उसको सहन करने की या उसको संभालने की, उसकी व्यवस्था करने की हमारे अंदर सक्षमता बनी नहीं है। सुवंश राय ने क्या बोला है उसके मंत्री ने कि उस लोगों की तो कितनी सेना है, औरंगजेब बादशाह की, तो इतनी सेना का हम कैसे खाने पीने की व्यवस्था करेंगे। लेकिन सुवंश राय जब वापस लौटते हैं, राजा को बोलते हैं कि हे राजा, ये वैरागी ने हमारी बात नहीं मानी, क्योंकि उसने बोला कि भाई उसको आने दो ने, हम उसके साथ बातचीत कर लेंगे, क्यों तुम हमारी चिंता कर रहे हो, क्यों टेंशन कर रहे हो। तो उसके बाद सुंदर शाह जी फिर शेख खिजर क्या राजा के पास जाता है, राजा को बोलते हैं कि तुम हमारे साथ लड़ाई करो या वो वैरागी को पकड़ा के मेरे हवाले कर दो। तब उसने बोला कि मेरा वैरागी के साथ कोई संबंध नहीं है, तुम पकड़ के लेके जाओ, मेरा उसके साथ कोई लेन देन नहीं है, तुम पकड़ के लेके जाओ। फिर जब शेख खिजर सोच रहे, फिर उसके बाद उसके राजा के दरबार की हवेली को छोड़कर और शहर में जो दूसरी हवेली वहां चले जाते हैं। वहां भीमसेन जो राणा मिलते हैं, भिखारी दास मिलते हैं, वहां वो मिलते हैं। तो वहां जब भिखारी दास के साथ शेख खिजर बात करते, शेख खिजर जब बात करते तो भिखारी दास बोलते कि पहले मैं जाके तपास कर लूं। क्या करूं? पहले मैं जाके तपास कर लूं कि वहां की वास्तविकता क्या, उसकी जांच करके मैं जब आऊं तभी उस पर हम आगे का पगला कदम आगे बढ़ाएंगे। फिर सुंदर शाह जी भिखारी दास आते हैं और आने के बाद जब पूछते, उसको बोलते श्री जी को और सुंदर शाह जी को कि तुम औरंगजेब बादशाह के हवाले हो जाओ, वो लेने के लिए आज बार बार हमको संदेश दे रहे और नहीं तो झगड़ा या लड़ाई करेंगे। तब उसने श्री जी ने जवाब दिया कि उसकी हम राह दिख रहे, तुम क्यों चिंता कर रहे हो, बार बार तुम संदेश क्यों भेज रहे हो। तब उसने बोला कि तुम जो पहचान करने के लिए आए हो ने, श्री जी ने क्या बोला भिखारी दास को, तुम पहचान करने के लिए हमारी आए हो ने, तो आप ऐसे करो, शांतिपूर्वक मेरे सामने बैठ जाओ और मेरी पहचान कर लो कि हम कौन है और कहां से आए और हमारा मतलब क्या है, हमारा संदेश देने का क्या कारण है। आपके जो अधिकारी लोग हैं वो बार बार पूछ रहे हैं कि आपका क्या मतलब है, क्या संदेश देने का कारण है। तो यहाँ सुंदर शाह जी जब भिखारी दास को श्री जी ब्रजराज से लेकर आगे और वेद और कतेब दोनों की साक्षी देकर वो समझाएंगे। क्यों? उसको किसको बताना है? शेख खिजर को वो हिंदू या वेद पक्ष से मानेंगे नहीं, तो यहाँ वेद और कतेब
दोनों की साक्षी दी, भागवत और कुरान या और शास्त्र जो भी हो, उसका प्रमाण दिया कि वो कौन है। तो वेद और उसके साक्षी के आधार पर सुंदर साज जी हमारे बहुत प्रमाण, मैंने आपको पहले दिन दूसरे दिन या बीच बीच में मैंने बहुत प्रमाण दिए, लेकिन आज मैं एक और भी रख देती हूँ कि जो प्रमाण दिए हैं उसमें देवापि संतनो भाता मरु इक्ष्वाकु वंशज कलाप ग्रामे आशाते महायोग बलान्वितो। तो एक भागवत के जो प्रमाण देकर उसको बताया कि उसमें जो देवापि के जो जीव है वही जो थे वही इस लीला के लिए यहाँ आए हैं, ऐसे प्रमाण दिए। और मरु के वो कलाप ग्राम में साधना कर रहे थे, उस श्लोक के माध्यम से भागवत की भी साक्षी दी। ऐसे कतेब के माध्यम से भी उसने साक्षियाँ दी कि कुरान में हमारी क्या क्या निशानियाँ है। तो हमने आज कल भी हमने सुना और आज भी हमने सुबह को सुना कि कुरान में हमारी क्या क्या साक्षियाँ। इन्ना इंजुला सूरत, इन्ना आतेना सूरत, इन्ना इंजुला में लैलतुल कद्र के माध्यम से समझाया। तो वेद के पक्ष में ब्रजरास और जागनी, और जागनी की जो महामय रात्रि है वो कितनी लंबी है, ये दुनिया के लोग उसका इंतजार करे, देख रहे, राह दिख रहे, लेकिन किसी को यह पता नहीं है। तो 83 वर्ष और 4 महीने से आगे, और ये भी हमने कल सुना। और एक बात और भी सुनी कि 1000 महीने की बात सुनी। किसने? 1000 महीने की बात। तो इसमें 83 वर्ष और 4 मास, उसके आगे भी वो मोमिन लड़ेंगे। कितने साल तक? 120 साल तक मोमिन लड़ेंगे। सिर्फ जागनी तो कहां से शुरू हुई? दीवा बंदर से, यहां तक नहीं, और भी आगे मोमिन लड़ेंगे। तो ऐसी ऐसी कुरान की कई, और तिलकर रसूल के नाम के सिपारे के अंदर भी हम आगे भी देखेंगे सुंदर सा जी, उसके अंदर भी हमारी साक्षियां है। ऐसे 15 में सिपारे जो कुरान के हैं, उसमें म्याराज नामा ग्रंथ जो है वो जो एक अलग ग्रंथ भी है। और कुरान में 15 में सिपारे में जो मोहम्मद साहिब को अर्श अजीम चौथे आसमान लाहूत में पहुंचे, कैसे म्याराज हुआ, और 90 अरफ कैसे वो लेकर आए सुंदर सा जी, वो भी बात उसमें बताई गई है। तो ऐसी कई बातें उसके सामने, शेख खिजर के सामने, ओ भिखारी दास के सामने रखी, और भिखारी दास को ईमान आ गया। वेद और कतेब से जब समझाया तो, और आगे उसने यह भी बताया कि भाई क़यामत संबंधी 7 निशान जाहिर हो चुके हैं। क्या क्या निशान उसमें भी बताया, अभी तक के आधार पर भी बताया है कि दाभातुल अर्ज, आजुज माजुज, मगरब में सूर्य, दज्जाल और ईशा रूहल्ला और इमाम मेहंदी और असरा फिल, ये 7 निशान की भी बात बताई सुंदर सा जी। ऐसे कई बातें बताई। तो 3 दिन और 3 रात तक वहां से उठा नहीं। कौन? भिखारी दास। और वो जाके शेख खिजर को बताते हैं, और शेख खिजर को सुंदर सा जी जो मैंने बात बताई उस माध्यम से कुरान कतेब पक्ष वो बताते, क्योंकि वो मुस्लिम है ना सुंदर सा जी, तो उसको वहां कतेब के माध्यम से बताते हैं। तो शेख खिजर को भी ईमान आ जाता है, और ईमान आने के बाद वो भी श्री जी के दर्शन के लिए चाहते, इच्छा करते दर्शन की। तो फिर भिखारी दास उसको लेकर श्री जी को पूछा कि शेख खिजर दर्शन करना चाहते हैं, तो उसको लेकर भिखारी दास शेख खिजर को लेकर वहां जाते हैं। और सुंदर साथ जी उसके चरणों में शेख खिजर पढ़कर ऐसे धामधनी के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। और श्री जी चर्चा भी शेख खिजर के सामने करते हैं। तो शेख खिजर को ईमान आ जाता है, और उसके बाद वो राजा के पास जाते। कहाँ? कि हे राजा, तुम्हारे रामनगर में वो कब से आए हैं, लेकिन तुमने अभी पहचान नहीं की। तो तब राजा बोलता है, हेफ, ऐसे शब्द उपयोग किए कि हेफ है राजा, तुझने तुम्हारे जो आज शहर में आने वाले ऐसे इमाम मेहंदी के रूप में जो ऐसे महापुरुष आए हैं उसकी आपने पहचान नहीं की है, ऐसे खुदा ताला का साक्षात स्वरूप बनकर आए हैं। तो राजा को बताते हैं, वो वेद के मानने वाले हैं ना, तो उसको पारब्रह्म अक्षरातीत के रूप में बात बताते हैं। और वहाँ राजा सुंदर सा जी बोलते हैं कि हाँ, मैं भी दर्शन करने के लिए जाऊंगा। और वहाँ जाते हैं। उसके बाद हम रामनगर से गड्ढा पहुँचते हैं।
1739 में 10 कौम निकलते अगन सुद की और 14 कौम गड्ढा में पहुंचते हैं। और बीच बीच में तो और भी प्रसंग आते हैं कि बीच में बगीचे में ठहरते, वहाँ उसके साथियों भी भेजे हैं, वो भी लड़ाई करते हैं, लेकिन वहाँ सूरज सिंह जी रोक देते हैं। लेकिन उस प्रसंग में अभी नहीं जाएंगे और आगे हम बढ़े। तो गड्ढे में जब पहुंचते पर वहाँ रामनगर याद आता है। क्या आता है? रामनगर, क्योंकि सूरज सिंह जी से फिर आगे मिलाप करना है। सूरज सिंह जी किसको? देवकरण जी को, देवकरण जी से छत्रसाल जी को मिलाप कराना है। तो यहाँ धामधनी हमको आगे बढ़ा रहे। तो यहाँ लालदास जी ने महामती के शब्दों में बोला कि हे सुंदरसाज जी, गड्ढा के भी तक में मेरे को रामनगर याद आया। थोड़ा प्रसंग जो बाकी रह गया है। क्या प्रसंग? कि जो सुजान सिंह की सोबत से हरि सिंह ने और हरि सिंह से सूरज सिंह ने पहचान की, और सूरज सिंह से वो किसको पहचान कराएंगे? देवकरण को पहचान कराते हैं। और देवकरण को जब पहचान होती है तो देवकरण को अंदर याद आता है कि मेरे चाचा जो छत्रसाल है, वो छत्रसाल आज 12 साल से राह दिख रहे। लेकिन यहाँ धामधनी बता रहे हैं कि जब सूरज सिंह को पहचान हुई तो सूरज सिंह को ऐसा लगा कि मैंने तो पारब्रह्म के रूप में पहचान कर ली, लेकिन इस संसार में कौन मानेगा? सब कर्मकांड में पड़े हुए हैं, कौन मानेगा? ये बात मैं कहूँ तो किनसो कहूँ, किनसो कहूँ, किनसो कहूँ, ये सोच रहे हैं। जैसे वहां सदगुरु धनी सिंह देवचंद्र जी तीसरा दर्शन हुआ ने, तो सोच रहे थे ना कि किसको कहूँ, किसको कहूँ, कौन मिले? गांग जी भाई। तो धामधनी जब संदेश को आगे बढ़ाते और जो जिस को मिलाप कराना है तो उस मिलाप से धामधनी आगे बात बताते जा रहे हैं। तो यहाँ गड्ढा में आगे सुंदरसाज जी देवकरण और देवकरण को बताते हैं। तो देवकरण को ईमान आ जाता है और वो सीधे ही कहाँ संदेशा पहुंचाने के लिए मऊ में अपने छत्रसाल जो काका है, उसका चाचा है, उसको बुलाने वहाँ पहुंचाने के लिए जाते। और बीच में और भी लीला वहाँ सुंदरसा जी घटती है। क्या क्या लीला घटती है कि वहाँ जो खाने पीने की सेवा में कौन कौन सुंदरसा थे, मैं थोड़ा ही बात जोड़ दूँ। खाने पीने में मैं थोड़ा प्रसंग का जो ऐड किया है, खाने पीने में जो सुंदरसा सेवा में थे, और वहाँ संध्या आरती भी होती है, वहाँ बायजूराज जी भी गाती है उस गाने में, और सुंदरसा गोदावरी बेन सब साथ सहकार देते हैं। तो ऐसी लीला भी रामनगर में सुंदरसा जी चलती है। और आगे बताया धामधनी ने कि जब हम रामनगर से चलते फिर अभी गड्ढा में पहुंचेंगे, अभी गड्ढा में पहुंचेंगे तो 1 महीने और 13 दिन वहां हम रुकते हैं, क्योंकि थोड़े प्रसंग को आगे जोड़ना पड़ेगा, इसलिए मैं थोड़ा पॉइंट देख के आगे बोलती जाऊंगी, क्योंकि पन्ना का प्रसंग विस्तार से लेना है ना। तो मैंने सुबह को भी बोला था कि आगे वाला प्रसंग हम थोड़ा थोड़ा जो प्रमुख किस्से है प्रसंग है वो इसे जोड़ देंगे और आगे हम जाएंगे। तो वहाँ गड्ढे में कौन मिलती है? धर्मा डोकरी, वो भी संदेश पहुंचे, लालदासी रास्ते में मिलते ना, उसको ये बात पहुंचाते। लेकिन यहाँ देवकरण ने भी वहाँ बात सुंदरसा जी पहुंचा दी है। और कुरान के जो 16वें सिपारे में हारून फेरून का जो सुंदरसा जी प्रसंग आया है वो भी धामधनिया बताते हैं, तो वो मैं विस्तार से बताऊंगी। थोड़ी बात मैंने बीच में जो वहाँ पहुँचना है ना गड्ढा से, और आगे मऊ और अगरिया से पन्ना पहुँचना है। तो यहाँ धामधनी ने लालदास जी को पैगाम देने के लिए कहाँ? दिल्ली में। अभी भी वो सोच रहे कि हमारी जो सकुमार बाई है, कब बात रखी थी, मैं पहले फिर आगे का प्रसंग को क्यों जोड़ती हूँ बार बार, आपको याद आ जाए। सतगुरु महाराज ने क्या बोला था कि शकुंडल और शाकुमार की कही सुनाई बात, मूल स्वरूप उनके हंसत है, खेल में है अपनी जात। उसने बोला था ना कि शकुमार और शाकुंडल जो 2 आत्मा ऐसी सिरदार आई, ऐसा तो सब सिरदार है, लेकिन वो जो 2 आत्मा है उसमें एक तो आगे अभी संदेश पहुंचेंगे, लेकिन जो आत्मा को अभी हमने बहुत प्रयास किए, कौन? शकुमार बाई, तो उसको अभी श्री जी सोच रहे। अभी हमने आगे देखा ना बुढ़ानपुर में, फिर लालदासी का लश्कर काजियों के पास गया या नहीं गया। सुबह के प्रसंग में भी हमने देखा मुफ्ती अब्दुल को अंतिम में मिले, कहाँ मिले? मुफ्ती
अब्दिल को, इससे पहले शेख इस्लाम काजी को। तभी बादशाह कहाँ था? मैंने सुबह को बताया था। ये मैं प्रमाण देने के लिए बात जोड़ रही हूँ। खुल्लाबाद में था, सुबह को बोले थे ना मैंने। अंतिम में बादशाह 25 साल खुल्लाबाद में अपनी राजधानी बनाई और अपनी मजार भी वहां बनी हुई है सुंदर शाह जी। तो यहाँ बार बार संदेश देने के लिए मोमिन जाते, तो लालदासी को संदेश देने के लिए फिर वहां भेज रहे। लेकिन कुरान की जब आयतें निकली, फाल जब खोला तो क्या निकला? हारून और फेरून का जो किस्सा निकला। और यहाँ मूसा पैगंबर और हारून का पहले निकला। तो मूसा पैगंबर ये मैं बताऊं, और हारून कौन है? तो जो मूसा पैगंबर हो गए सुंदर शाह जी, उसने खुदा ताला से प्रार्थना की थी। क्या की थी? कि मैं एक गरीब हूं, एक मैं फकीर हूं। और जो फेरून है वो कैसा है? वो तो जायदाद, धन संपत्ति और बहुत धनवान है। तो मैं उसके सामने कैसे लड़ पाता? तो मेरे को एक भाई चाहिए। क्या चाहिए? मेरे को एक भाई चाहिए। तो सुंदर शाह जी यहाँ हारून ने मूसा, एक प्रसंग है, फेरून की बात आगे नील नदी में आएगी, यहाँ ये फेरून वाला नहीं है। सुंदर शाह जी तो मूसा पैगंबर ने खुदा ताला से जब प्रार्थना की तो उसने अपने भाई को बख्शा। किस रूप में? छत्रसाल महाराज हारून के रूप में बख्शते हैं। तो यहाँ जो संदेश देने के लिए आगे बढ़ना था वो यहाँ पहले रुक देते हैं कि लालदासी अभी संदेश देने के लिए आगे जाना नहीं है। क्यों? अभी फाल जो निकला है उस पर हम आगे विचारणा करेंगे। तो यहाँ सुंदर शाह जी और जो फेरून का आएगा, नील नदी में गर्क हो जाएगी सेना, ये छत्रसाल और औरंगजेब बादशाह का आएगा, ये अलग प्रसंग है। तो यहाँ मूसा पैगंबर कौन है? श्री प्राणनाथ जी। तो वो आज जो निकले ब्रह्मात्माओं को लेकर जागनी कार्य के लिए, तो उसने बोला कि मैं एक फकीर हूं, मेरे पास तो कोई इतनी सहायता या पैसा या धन संपत्ति तो नहीं है, लेकिन मेरे को जो एक भाई बख्शो। क्योंकि औरंगजेब बादशाह तो ऐसे धनवान है, उसकी साहेबी भी दूने। तो यहाँ कौन भाई के रूप में बख्शते हैं? छत्रसाल महाराज एटले हारून सुंदर शाह जी। और आगे धामधनी इस किस्से के माध्यम से आगे वहां से फिर हमें संदेश भेजेंगे। अंतिम का प्रकरण हम ये संदेश देख लेंगे, फिर हम पन्ना में चले जाएंगे। तो पन्ना का प्रकरण सुंदर शाह जी विस्तार से देखेंगे। तो यहाँ धर्मा डोकरी ने तो संदेश दे दिए थे, लेकिन लालदासी, गोविंददासी और उत्तमदासी और जीवनदासी, ये चारों सुंदर शाह को संदेश देने के लिए कहाँ भेज दिया? मऊ के अंदर, मऊ के शहर में। और यहाँ से सुंदर शाह जी हम जो आगे चलेंगे, यहाँ से अगरिया जाएंगे, वो संदेश देने के लिए वहाँ पहुँच गए। लेकिन उससे पहले धर्मा डोकरी और देवकरण ने भी संदेश भेज दिए। तो वहाँ लालदासी, जीवनदासी, उत्तमदासी सब जब गए तो ऐसे हाथ में बाजिंत्र बजाते बजाते जा रहे थे। और वहाँ जाके छत्रसाल जी को सुंदर शाह जी भागवत के आधार पर भागवत संबंधी कई बातें सुंदर शाह जी बताते, क्योंकि हिंदू है ना। मैं एक एक बात का इसलिए स्पष्टीकरण करते हूँ। सुंदर शाह जी के जब हिंदू होते तो उसको वेद पक्ष है, और मुस्लिम होते तो कते पक्ष है। तो यहाँ गीता और भागवत के जो शास्त्रों के प्रमाण देने हैं, तो वहाँ उसको एक पारब्रह्म परमात्मा की गीता के बारे में बात बताई, और एक पारब्रह्म परमात्मा की भागवत के आधार पर भी बात बताते हैं। और निष्कलंक बुद्ध स्वरूप के बारे में भी सुंदर शाह जी यहाँ बात बताई होगी। तो उसको एक पहचान आ गई है। और यहाँ सुंदर शाह जी आगे जब हम चलेंगे तो हम उसके आगे कहाँ पहुँचेंगे? पन्ना धाम में पहुँचेंगे। तो पन्ना धाम में हम पूरे प्रकरण के माध्यम से सुंदर शाह जी जोड़ेंगे चौपाई को। यहाँ श्री जी और महाराजा छत्रसाल की भेंट मतलब मिलन, दोनों आत्माओं का एक मिलन। सुंदरबाई और इंद्रावती, ऐसे रास्ते में तो कई आत्माओं का मिलन हो गया था। और अभी जो हमारी एक सिरदार प्रमुख, ऐसे तो मैंने बोला ना सब सिरदार है, तो आज वो आत्माओं के मिलन के बारे में धामधनिया बता रहे कि हम पन्ना में पहुंच जाएंगे।
लेकिन आगे अभी रामनगर की बात बताएंगे कि देवकरण को कैसे मिलाप हुआ और उसने किसको बात बताई और आगे कैसे मिलाप होता है, ये बात में हम आगे बढ़े। तो यहां सूरत सिंह जी को पैगंबर कहा गया। क्या कहा गया? सूरत सिंह जी को पैगंबर। क्यों? उसने देवकरण को बात बताई और किस संबंधी बात बताई? किस इस कलंक बुद्ध स्वरूप। और सुंदर सा जी हम भले अभी जाहिर नहीं हुए, ये आगे जाहिर होंगे, लेकिन कोई छोटी बात नहीं है। कितनी महान बात है, कितनी गरिमामयी बात है कि जिसकी राह उसके चाचा आज 12 साल से दिख रहे। जब हम 1728 में कहाँ थे? ठट्ठा नगर में। तब सुंदर साथ जी ठट्ठा नगर से जब हम आगे बढ़े तो उसके बाद जो 12 साल आप गिनेंगे तो 12 साल से ये राह दिख रहे थे। तो यहां देवकरण सूरत सिंह जी को जो पैगंबर इसलिए कहा गया कि यहाँ आखरुल जमा जो इमाम मेहंदी कहो या निष्कलंक बुद्ध स्वरूप कहो, उसका संदेशा देते हैं। और देवकरण सीधे ही अंदर सोचने लगते हैं कि चलो मैं जल्दी से मेरे चाचा को कहूँ, मेरे चाचा को कहूँ। तो उसके चाचा कहाँ रहते हैं? छत्रसाल जी महाराज मऊ में रहते हैं। और मऊ में जाते और मऊ में छत्रसाल जी को बोलते हैं कि हे चाचा, जिसकी तुम राह दिख रहे हो 12 साल से, वो कौन? निष्कलंक बुद्ध स्वरूप। जो मैंने तो उसकी पहचान कर ली है। कहाँ? केतकी नदी के किनारे पर। कौन लेके गया था? सूरत सिंह जी लेकर गया था। तो यहाँ सब बातें बताते हैं कि हे चाचा, मैंने तो उसकी पहचान कर ली है। जो आप जिसकी राह देख रहे हो वही वो है, तो आप वहां उसको मिलो। इतनी अभी बात रखते हैं सुंदर सा जी। और आगे और भी देवकरण बात रखते हैं। क्या बात रखते हैं? कि काका, हे चाचा, उसके साथ औरंगजेब बादशाह भी वेरभाव रखता है, क्योंकि बार बार संदेश देने के लिए उसने बहुत प्रयास किए। जो आए हैं वो अक्षरातीत के स्वरूप में श्री जी, और उसकी आत्माएं जो आई है उसने बार बार संदेश देने के लिए उसको प्रयास किया, लेकिन वो संदेश को मानी नहीं और वेरभाव भी उसके साथ रखते हैं। और भी आगे बात बताई कि आगे कई राजाओं को उसने जगाने के लिए प्रयत्न किए, लेकिन कोई राजा जगे नहीं है। जो मैंने पहचान की है वही सही रूप में वही है। आप उसको देखो और उसका दर्शन करो। तो सुंदर सा जी यहाँ आने के बाद हम चौपाई से एक देख ले कि सीजी साहेब जी को बुलावने जाओ, देव जी तुम लाल उत्तम को ले जाओ, सामे आए बुलावन हम। यहाँ इतनी बात सुन ली। फिर उसने बोला कि जाओ तुम श्री जी को बुला के लाओ। किसने बोला? छत्रसाल महाराज ने। इतनी बात सुन ली। सुंदर सा जी, इस प्रसंग से हमको क्या समझना चाहिए? मैं रोज ही अलग अलग प्रसंग से, रोज ही अलग अलग घटनाक्रम से मैं आपको बता रही हूं कि आज देवकरण सिर्फ केतकी नदी के किनारे पर सुंदर सा जी जो बात सुनी, ऐसे थोड़े टाइम तक ये चर्चा सुनते रहे, भले मात्र 2 साल तक रहे। आज हम कितने साल से सुनते आ रहे हैं। मैं रोज ही अलग अलग प्रसंग से बात बता रही हूं। जो जो सुंदर साथ रास्ते में जगे, कोई 3 दिन में जगे, कोई थोड़े दिन में ईमान लाए, कोई अमुक समय में ईमान लाए। तो यहाँ भी जो देवकरण की बात है, तो देवकरण ने भी देखो श्री जी की चर्चा सुन के सीधा ईमान आ गया। और उसने बोला कि देव जी, मतलब देवकरण, तुम श्री जी को बुला के लाओ। तब श्री जी गड्ढा से कहाँ पहुंच गए थे? अगरिया पहुंच गए थे। और अगरिया से सुंदर सा जी अभी पन्ना भी पहुंच गए। धामधनी ने बीच में इतनी बात रख दी कि वो गड्ढा से अगरिया पहुंचे और अगरिया से वो पन्ना भी पहुंच गए। और वहां सब सुंदर साथ को बीच में बात रखी कि वहां सब सुंदर साथ को कहाँ छोड़ दिया? हम जाते हैं ना पन्ना में। मैंने बोला ना, मैं पन्ना का महत्व विस्तार से लूंगी। थोड़ा गला तो हो रहा है, लेकिन राज जी करेंगे। रुकावट आ रही, जोश नहीं आ रहा है, क्या करूं? अंतिम दिन है ना राज जी, मेरी भी परीक्षा लेते, क्या करूं? सुंदर सा जी शांति से सुनिए।
तो वहां जो हम पन्ना में जाते हैं, एक एक पन्ना का प्रसंग हमको विस्तार से आज समझना है। कल भी एक चिट्ठी आई थी, परसों भी एक सुंदर साथ बोल रहे थे कि दीदी पन्ना का विस्तार से बताना, तो हम ये लेंगे क्योंकि अष्टप्रहर का तो समय नहीं रहेगा, हमने थोड़ी जल्दी की है ना, 2-3 दिन बाद जो समाप्ति की होती तो अष्टप्रहर का तो मेरे दिल में बहुत इच्छा थी कि धामधनी ने अष्टप्रहर दिन कैसी धामधनी की रूहों ने जो पहचान के सेवा की है। लेकिन राज जी जितना भी भाव बताएंगे हम आगे देखेंगे। यहाँ हम पन्ना का तो महत्व सिर्फ देख ले, जो धनी ने दिल में 2-3 दिन से चिट्ठी आ रही है कि पन्ना का महत्व बताना। तो सुंदर सा जी यहाँ हम जब पन्ना में प्रवेश करते हैं, तो पन्ना में प्रवेश करते तो हम सुंदर सा जी जब ऐसे बाईपास के रोड से आते हैं ना, तो पद्मावती नदी के पद्मावती जो मंदिर है वहां से हम चलते हैं, तो जब सीधे हम कहाँ जाते हैं, अमराई घाट पर। ऐसे हम मान लो कि अंदर से घूमर जी प्रैक्टिकल जाना, जो जो मैं बताऊं ने, जो जो सुंदर साथ जाके आए हैं और जो सुंदर साथ नहीं आए नहीं गए वहां, तो कोई बात ना, आप चितवन कर लेना, आप चितवन कर लेना। पन्ना का महत्व सुनते सुनते धामधनी ने बताया, मोमिनों का नाम सुनते सुनते भी हम पवित्र हो जाते। तो जहां पूरे संसार के जीवों की मुक्ति है, वो स्थान सुनते हम क्या हो गए सुंदर सा जी, जहां अक्षरातीत स्वयं अपना मूल मिलावा जागणी ब्रह्मांड का स्वयं जो मूल मिलावा वहां बना है। तो वो बात आप शांति से ध्यान से सुनना। तो आगे धामधनी बता रहे कि जब अमराई घाट पर हम पहुंचते हैं, तो नदी किलकिला तीर पे उतर परमंश आए, तीन में सिरदार अक्षरातीत देख अपना ठोर सुख पाए। किस नदी के किनारे, किलकिला अमराई घाट। अमराई मतलब आम का, जो हम केरे वो बोलते ने, आंबा के वृक्ष बोलते ने सुंदर सा जी। तो आम पेड़, तो वहां पूरा घना जंगल था, घना पूरा वन था, इतना घना वन था कि पूरी जो उस किनारे को ढांक दिया था, जो अमराई की जो अंदर की जो किलकिला नदी जा रही है ना, उस किनारे को ढांक दिया था। अभी तो इतना आम का वृक्ष नहीं रहा है, काट दिया होगा, लेकिन पहले बोलते थे, मैं जो सुनती आ रही हूँ कि वहाँ बहुत घने वृक्ष थे। और चौपाई में भी बताया कि अमराई घाट इसलिए उसको बोला, क्यों इसके अमराई घाट बोलते हैं, वहाँ आम के घने पेड़ थे, बहुत पूरा जंगल ऐसे घटाधार था। तो वहाँ श्री जी जब पहुँचे, सब सुंदर साथ को वहाँ छोड़ भी दिया। और मैं एक प्रसंग बताऊँ, उसमें भी रखा है कि एक बार वैकुंठ में जब गंगा जी और लक्ष्मी जी दोनों के बीच में जब झगड़ा हुआ, बहस हुई, तब एक दूसरे ने श्राप दे दिया कि तुम मृत्युलोक में चली जाओ। गंगा जी ने लक्ष्मी जी को दे दिया और लक्ष्मी जी ने गंगा जी को दे दिया। इतने में विष्णु भगवान आ गए। विष्णु भगवान ने बोला कि तुम चिंता ना करो, एक को नहीं दोनों को जाना पड़े तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कलयुग के अंतिम में ये पारब्रह्म अक्षरातीत यहाँ लीला करने वाले हैं और वहां अपना धाम बनाएंगे। तो उसके चरण कमल की धूलि से या वहां जो धाम बनेगा उस स्थान से भी आप अखंड हो जाओगी। तो सुंदरी तंत्र का भी एक प्रमाण है, शायद मैंने लिया होगा, याद नहीं है, एक बार मैंने लिया या नहीं लिया होगा पता नहीं है, तो मैं बोल देती हूँ। पद्मावती केन सरंदे, पद्मावती केन सरदे विंध्याचल पर्वत पुष्ट थे, इंदिरा नाम सा देवी भविष्यति कलयुगे। ये सुंदरी तंत्र का प्रमाण है। उसमें बताया कि पद्मावती जो धाम होने, पद्मावती किसको कहा, लक्ष्मी जी को। तो सुंदर साथ जी लक्ष्मी जी के पद्मावती के रूप में जो अमराई घाट के पास जो किलकिला नदी जा रही है वो लक्ष्मी जी के रूप में थी। और जो गंगा है, तो वहां हरिद्वार से श्री जी जब पास हुए ने जागणी करते करते, वहां ब्रह्मचबूत्रा भी आप जानते हैं ना, उस नाम से भी वहां 4 संप्रदाय के आचार्यों और 6 नाम 10 नाम सन्यासी और 6 दर्शन शास्त्रों ने जो आरती भी उतारी थी। तो वहां जो गंगा जी है उसने भी तब दर्शन करके अपने को धन्य माना और अपने को मुक्ति मिल गई। और यहाँ किसकी मुक्ति होगी, लक्ष्मी जी को, तो दोनों की हो गई। तो पहले से ये बताया था कि पद्मावती के न सरदे विंध्याचल पर्वत पुष्ट थे, विंध्याचल पर्वत। तो 1-2 पद बोलो, क्योंकि पन्ना का महत्व ले रहे ने।
गौरी के ऊपर सुंदर धाम घुमट बंगला बन्यो है धनी जी को हीरा न तखत धराए विष की नदिया या अमृत कीनो सुख सबन पहुँचाए भजन की किरांत न होत रात दिन सुनत मोक्ष फल पाए श्री ठाकुराणी जी साथ थ सकल मिली जाग निरास खेलाए श्री सुंदर दर श्री इंद्रावती जीवन अमर सखी चंवर ढोड़ाए प्राणनाथ मन भाए अली मोही प्राणनाथ मन भाए। सुंदर सा जी जो विंध्याचल पर्वतपुरा बुंदेल खंड उसमें पद्मावतीपुरी धाम और उसमें भी हमारा जो गुम्मट जी और बंगला जी दरबार और वहां जब श्री जी पहुंचे, ये जगह ही ले लो ने पूरी बुंदेलखंड सुनो मानो या पूरा पद्मावतीपुरी धाम मानो या जो भी जगह आपके दिल में पूरा ही स्थान ले लो। समझ में आया? तो वो पहले से धामधनी ने दिल में ले लिया था कि पद्मावती के सरदे विंध्याचल पर्वत पुष्ट थे। इंद्रा नाम सा देवी, इंद्रावती नाम की देवी, ये तो शास्त्रों का प्रमाण है ना, इसलिए देवी बोला वो आएगी और अपना धाम यहाँ बनाएगी। तो पहले से सुंदरी तंत्र में प्रमाण दिया गया था। और हम आगे बढ़े सुंदर सा जी, तो जो अभी हमने पद में गाया ने अमर सखी के पद में क्या गाया कि विष की नदिया अमृत किन्हो सुख सबन पहुंचाए। तो जब किलकिला नदी के किनारे पर हम उतरे तो वहां सुंदर सा जी जो गौड़ लोग थे, जो वनवासी लोग थे, वो वहां से आदिवासी लोग आए। और आने के बाद उसको ऐसा लगा क्यों कि भाई ये संत महात्मा लोग आए हैं तो वो तो सीधा नहाएंगे और या जलपान कुछ करेंगे या भोजन बनाएंगे, तो ये तो विषैला पानी है। पानी पीने के बाद कोई पक्षी भी उस पर पास होता तो वो भी मर जाता, इतना विषैला वो पानी है। तो वो लोग दौड़ते आए और क्या बोलने लगे कि उसका पानी पीना नहीं चाहिए क्योंकि इतना विषैला है, पीने के बाद आप मर जाओगे। तो सुंदर सा जी जहाँ स्वयं अक्षरातीत आए, जहाँ उसकी आत्मा आई, वो पूरे ब्रह्मांड को उसके चरण कमल से मुक्ति बोलने वाली है, क्या विष का पानी। तो ये उसमें कृष्ण की जो एक प्रमाण दिए है वो तभी जो जमुना जी का वो था ने पानी विषैला, जो कालीनाग को दमन की हम बात सुनते आ रहे। तो ऐसी तरह जब कृष्ण जी ने वो पानी को अमृत बनाया था, इसी तरह तो आज वो तो किसकी लीला, अक्षरातीत की, और अंतिम की उसमें भी अक्षरातीत की लीला व्रज में भी हो रही थी, ऐसा नहीं। लेकिन आज 5वें दिन की लीला तो अंतिम की लीला, 5 शक्तियां के साथ की लीला है। और सुंदर सा जी अंतिम जागनी की लीला और 36,000 का मेला पन्ना में लगने वाला है, 12,000 ब्रह्मात्मा और 24,000 कुमारिकाओं का। तो सुंदर सा जी वहां जब स्वयं अक्षरातीत आए तो वहां कोई पानी को अमृत बनाना उसके लिए कोई कठिन नहीं था। सुंदर साथ ने क्या किया, श्री जी के जो दाहिने पैर है उसके अंगूठे को धोकर वो पानी नदी में डाल दिया सुंदर सा जी, और सबने स्नान किया और उसके बाद भोजन आदि भी करते हैं। और उसके बाद क्या लीला होती है, सबको वहाँ छोड़ दिया और वहाँ से संदेश भेजते हैं कहाँ, मऊ में। तो मऊ जब संदेश श्री जी ने भेजा सबको छोड़कर, पन्ना का इतना ही महत्व देखो अभी कि क्या क्या महत्व है, उम्र आगे हम जानते जाएंगे। तो यहाँ आगे का और प्रसंग घटित होता है कि जब श्री जी फिर मऊ में संदेश भेजते हैं तो फिर वहां से छत्रसाल जी फिर संदेश भेजते हैं कि मेरे को अफगान के सैन्य ने पूरा घेर लिया है, मैं कैसे आऊं। उसके पास 8,000 की पूरी सेना है और आपके पास तो कितनी है,
ये आगे बताएंगे धामधनी। तो यहाँ अफगान के सैन्य ने पूरा घेर लिया है, मैं कब ऐसे आ सकता नहीं हूँ, तो तुम आ जाओ। तो श्री जी ने क्या किया, वृद्ध को, महिलाओं को और जो बच्चे लोग थे उसको वहाँ अमराई घाट पर छोड़ दिया और सीधे वहाँ जाते कहाँ, मऊ में जाते थोड़े सुंदर साथ को लेकर, और वहाँ जाकर सुंदर सा जी तीदुनी दरवाजे पर हमारा मिलन होता है। किसका, श्री जी का और छत्रसाल जी का। कोई लाए हो श्रीफल क्या, लाए हो सुंदर साथ जी? कोई नहीं ले आया इसमें से, कोई बात नहीं, ये भी राज जी के दिल की कोई इच्छा होगी या उसका कोई आदेश हुक्म होगा। मैंने सोचा कि सुंदर साथ दोपहर के बाद तो बहुत आते हैं, तो वो लोग वो सुंदर साथ लाएंगे, कोई बात नहीं। चलो मैं तो एक ही बात रखूंगी कि वो तो रखना ही चाहिए, हमारा भाव, हमारी जो परंपरा चल रही है। लेकिन एक बात मैं आपको बीच में रखना चाहती हूँ कि सुंदर साथ जी वास्तव में जो श्रीफल है वो हमारे सिर है, कि हमारा सिर एक बार धनी के चरणों में झुक जाए। वो तो हम कई बार फोड़ दिए, वो होना भी चाहिए, मैंने बोला नहीं, मैं उसको ठुकरा नहीं रही हूँ, आप गलत मत सोचना। मैं ये कह रही हूँ कि होना भी चाहिए, लेकिन बार बार ये करने से हम कितनी पारायण कर ली, कितनी बार अंतिम वाली चौपाई कि एक सूर्य उड़ाई के दिए दूसरे से तेरी में कायम किए, यो क्यामत हुई जाहिर दिन मोहम्मद करी उम्मत रोशन, कितनी बार हमने बोल लिए। लेकिन हमारा सिर जब तक धामधनी के चरणों में नहीं झुकता, समर्पित नहीं होता, हमने बहुत बातें ले ली है, मैं और बातें आगे नहीं रखना चाहती हूँ। तो हमारा श्रीफल के साथ हमारा सिर भी झुकना चाहिए। आगे हम देखेंगे छत्रसाल जी कैसे समर्पित सुंदर साथ जी होते हैं, ये हम आगे देखेंगे। तो वहाँ जब तीदुनी दरवाजे मिलन होता है, और तीदुनी दरवाजे पर आगे भी ये चौपाई आएगी तभी मैं उसका प्रमाण भी दूंगी। लेकिन तीदुनी दरवाजे पर मैं बार बार जाती तो चौपाई को पढ़ती हूँ, तो तीदुनी दरवाजे में एक बार मैं चौपाई को भी ले लूंगी। जो गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक साहिब ने वो प्रमाण दिया है, क्या बीतेगा 39 तब लगेगा 40, तब कोई ओशी मरद मरद का चेला। सदगुरु वो साईं गुरु नानक और सदगुरु साईं दिखावे वो सत सदी बेला। सुंदर साथ जी बीतेगा 39 तब लगेगा 40, तो 1739 की साल पूरी हुई नहीं, मैं हमने अभी बताया ने, जब गड्ढे में पहुंचे तो 39 की साल पूरी हुई ने, तो जब 40 का प्रारंभ हो गया, फिर हम दोनों बात जोड़ते जाएंगे तो आपको पन्ना का महत्व भी समझ में आ जाएगा, वित्तक के आधार पर और आधार पर। सुंदर साथ जी तो ये साक्ष्या किस में आई, हम बहुत साक्ष्या देख लिए इतने दिनों में, कई कई आधार पर, भागवत की बहुत भी पहले देख लिए, तो मैंने इस बार बहुत रखी नहीं है। लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब की जो साक्षी है पहले से गुरु नानक साहिब में रखी थी, तो तब 1740 का जब समय आया तो ये शक्ति वहां पहुंची या नहीं पहुंची, पहुंची ने सुंदर साथ जी। और ये बताया कि मर्द मर्द का चेला, और मर्द कौन, अक्षरातिशी प्राण नाथ जी, उसके चेले मतलब उसके अनुयायी, और कौन, सुंदर साथ ब्रह्मात्माएं ब्रह्म सृष्टिया वो आएगी। तो त्रिदुनी दरवाजे सुंदर साथ जी, और साक्षी आप जाओ तब जो लकड़ी के वो दरवाजे बने उस पर ऐसी साक्षिया की जो चौपाई लिखी हुई है सुंदर साथ जी। और वहां जा जब पहुंचते श्री जी, तो पहले भेष बदल कर छत्रसाल जी महाराज दर्शन करते हैं, फिर दूसरे बार आते तब शिकारी, पहले भेष बदल कर, और दूसरी बार जब आते हैं तब शिकारी भेष में दर्शन करते हैं। और शिकारी भेष में दर्शन करने के बाद सुंदर साथ जी धामधनी हमको इस प्रसंग के माध्यम से बता रहे कि हे सुंदर साथ जी कि जो शिकारी वेश में तो वो अपने स्वयं आए, लेकिन किसका शिकार बन जाते हो, स्वयं धामधनी के वो शिकार बन गए ने। उसके अंदर कौन थी, शाकुंडल की आत्मा थी। तो यहाँ शाकुंडल और किसका मिलन हुआ, इंद्रावती का। राज्य इंद्रावती के धाम दिल में अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी तो विराजमान यही है, लेकिन दोनों आत्माओं का। और मैंने अभी एक कुरान की साक्षी भी रखी थी आपके सामने कि मेरे को एक भाई चाहिए, कौन, हारून। फिरौन तो औरंगजेब बादशाह है, लेकिन ये हारून, तो हारून का मिलन हो गया या नहीं हो गया,
साक्षियां भी मिल गई या न मिल गई। तो यहाँ दोनों का सुंदर सा जी मिलन हुआ और वो दूर दूर किनारे अनजान की तरह एक दूर किनारे पर बैठ जाते हैं। तो श्री जी बोलते हैं कि अरे ऐसे दूर क्यों बैठे हो, ढीग आ जाओ। हम भी बारिश की टाइम पे कहते हैं ढीग आ जाओ, ढीग आ जाओ, ढीग आ जाओ, क्योंकि राज्य के फंदे में आ गए हो। कहाँ तक आप दूर भागते रहोगे? ये जाहिरी बात नहीं है, बातूनी बात में कह रहे हो कि कहाँ तक दूर भागते रहोगे, अभी तो राज्य के फंदे में आप आ गए हो। तो एक बार श्री जी ने बोला तो थोड़ी खसकर इस तरफ आए हटकर, फिर दोबारा बोला कि अभी और ढीग आओ। तो फिर बोला और सुंदर सा जी और आगे बोला तीसरी बार, तभी नजदीक आए और उसने बोला कि अरे तुम तो मेरे फंदे में आ गए हो। और जब मिलन हुआ ने तभी उसने पहली बार क्या बोला था, बाबाजू राम राम, पर अभी क्या बोलेंगे ये मैं आगे बताऊंगी सुंदर साथ जी। तो यहाँ जब नजदीक आए श्री जी के पास बैठे, फिर उसने बोला कि तुम तो मेरे फंदे में आ गए हो। तब उस छत्रसाल जी महाराज ने बोले कि मैं किसी के फंदे में आने वाला नहीं हूं, मेरे को फंदे में डालने वाला तो निष्कलंक बुद्ध स्वरूप के सिवा कोई और नहीं है। तब श्री जी तो तन की मन की और दिल की सब जान जाते हैं, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाले वो है, साक्षी लिखवाने वाले भी वो है और पहचान कराने के लिए सामने भी वो है। तो मैं एक बात आपके सामने रखना चाहती हूँ सुंदर साथ जी, कि सुंदर साथ जी जब बहुत पैसादार या धनवान के घर में आत्मा होती ना, उसको पहचान कराने में बहुत मुश्किल होती है। उसकी अपनी साहेबी, अपना पद, अपना धन, अपनी सत्ता, सबका मद रहता ने, सबका नशा रहता ने। और बताया था ने सदगुरु महाराज ने कि राजघराने में क्या बताया था, राज घराने में है और वो जो दो जग जाएगी, लेकिन जगाते जगाते बहुत टाइम लग जाएगा। वो जग जाएगी तो पूरा ब्रह्मांड अखंड हो जाएगा। तो सुंदर सा जी राजघराने में है तो पहले परीक्षा तो लेगी। मैं आपको यह बताऊंगी कि हम भी परीक्षा अभी लेते ही जा रहे हैं। मैं रोज ही बताती हूँ कि सुंदर साथ एक बार ईमान आ गया फिर परीक्षा, एक बार ईमान आ गया फिर परीक्षा। मैंने बोला ने कि कहाँ तक संशय करते रहोगे, जो संशय करते रहोगे तो ऐसे हमारी उम्र बीत जाएगी और धनी की पहचान नहीं होगी। सुंदर सा जी इस माध्यम से क्या बता रहे, देखो छत्रसाल ने अंदर बैठी हुई शाकुंडल जो परम धाम की अंकुर थी, तो सीधे ईमान लाई या नहीं लाई? तो जो तुम्हारे अंदर परम धाम के अंकुर है तो क्या करना चाहिए? सीधे धाम धनी के चरणों में ईमान। हाँ, मैंने एक दिन बोला था कि वाणी के विपरीत कोई बात बताए तो मानना। लक्ष्मीदास के किस्से के प्रसंग में मैंने बताया था ने, लेकिन वाणी के आधार पर जो कोई भी बात बताए तो मान लेना चाहिए, बेशक होना चाहिए, क्योंकि बताया ने कि बेशक इलम तुमको दिया जाना तो सब दिल, तो फिर मानी जाना चाहिए। यहाँ सुंदर शाह जी उसने बोला कि भाई मैं 12 साल से राह दिख रहा हूँ, देखो मेरे गले में जो लॉकेट मैंने पहन रखा है वो लॉकेट को देख लो। तब श्री जी ने क्या किया, जो बैठे थे वहां से आसन ऊंचे किए। उसने बोला कि देखो वही निशानी वाले, वही चिन्ह वाले वो सिक्के है या नहीं? तो सुंदर शाह जी ये जाहिरी बात नहीं है। मैं एक एक प्रसंग में बीच बीच में बात क्यों लेके जा रही हूं, ये जाहिरी बात नहीं है। वो साक्षी तो सिर्फ एक बार बुद्ध जी के सिक्के की बताई, आज हमको धामधनी ने कितनी साक्षियां वाणी में दे दी, कितनी साक्षियां कि तुम ब्रज में थे, तुम रास में थे, तुम्हारा मनोरथ पूरा ना हुआ, वो वहां भी मैं साथ में रहा, आपको कोई विघ्न या कोई बाधा आने नहीं दी, तो भी हमको विश्वास, हमारा ईमान, मैंने एक दिन बताया था ना, रुई की माफक के कांकड़े के तुल होते ने, तुल की माफक हमारा ईमान भी डग जाता। और आगे भी मैंने बताया था कि जब चटाई पर रहते इतनी देर ईमान रहता। तो धामधनी एक एक प्रसंग से बता रहे कि कृपा माफक करनी, करनी माफक कृपा, लेकिन दोनों माफक अंकुर के, दोनों माफक हमारी पर क्या होते पता है? जो दुनिया के जीव है उस पर जितनी कृपा होती उस माफक को करनी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पर
सुंदर सा जी क्या होता है, हम तो धामधनी की छत्र छाया में है, हम तो सब कुछ उसकी कृपा के तले, उस सब कुछ उसकी छांव के तले हमारी पूरी उम्र चल रही है। सुंदर सा जी हमारे जो नसीब में, नियति में, कोई बोलते हैं ना कि भाई लेख जो विधाता लिखने के लिए आती है छठे दिन में, हमारे ऐसा नहीं है। हमारा तो सब कुछ धनी के हाथ में, हमारा कोई विधाता लेख वो भी एक अलंकारिक वर्णन है, ऐसा कुछ होता नहीं। सुंदर सा जी तो यहाँ धामधनी क्या बता रहे कि जिसके अंदर शाकुंडल की आत्मा थी तो उसने सीधे ही पहचान कर लिया। नीचे से जब कितने सिक्के देखे, कितनी छाप के सिक्के देखे, और उसके बाद वो महल में गया और महल के अंदर जाके सुंदर सा जी अपनी रानियों को बोलते हैं, और रानियों भी दर्शन करने के लिए आती है ब्राह्मणियों की भेष में, और ब्राह्मणियों के साथ सुंदर सा जी वहाँ दर्शन करते हैं। और उसके बाद जब सब स्वागत हो रहा है, सब बलदीवान काका भी अपने एक राजकीय सम्मान के साथ वो भी प्रणाम करते, श्री जी के चरणों में सेजदा नमाज बजाते हैं। उस समय ब्यूगल बजा, कहाँ का बजा, अफगान की सैन्य के अंदर ब्यूगल बजा। तो श्री जी को छत्रसाल जी ने बोला कि धनी मैं तो जा रहा हूं लड़ने के लिए, और हमारे पास सैन्य भी, मैंने अभी बोला ना कि 1000 जितना ही है, उसके पास तो कितना है 8000 का सैन्य, पता नहीं, तो आप आशीर्वाद मेरे को दे दो। तो श्री जी सिर पर सुंदर सा जी रुमाल ओढ़ाते हैं, और रुमाल ओढ़ाने के बाद आशीर्वाद भी धामधनी ना का तो पल पल बताने, महामती के मोमिनो ये जो दम दम बरतत ये सब इसका हक का पल पल मेहर करत, हमारे पर धामधनी का प्रेम, धामधनी की कृपा पल पल बरस रही है। लेकिन यहाँ आशीर्वाद मांगा, और जो राज दरबारी लोग थे उसको भी ईमान पूरा पक्का नहीं था, तो यहाँ उसको भी ईमान आए। सुंदर सा जी तो उसने क्या शंका की कि वो जो आखरुल जमा इमाम मेहंदी या अक्षराती थे, हम तभी ईमान लाएंगे कब, जो हमारी सेना जीत कर वापस आएगी। तो जब गए वो जीत कर वापस भी आ गए, और इस तरफ सुंदर सा जी फिर सोच रहे धामधनी कि अभी छत्रसाल को तो बुलाना ही है। तो इस तरफ हम पन्ना में श्री जी भी वापस लौट जाते हैं, और पन्ना में जब श्री जी अमराई घाट पर पहुंचते हैं, अमराई घाट पर किलकिला नदी के किनारे 5000 की जमात है। कितनी? 5000 की जमात है वहां सुंदर सा जी। और श्री जी जब वहां श्री जी छत्रसाल श्री जी के पास जब आते हैं तो वहां क्या लीला चल रही है? भोजन की लीला चल रही है। इस टाइम पे कनाते भी ठाड़ी की जा रही है, और सुंदर साथ रसोई की सेवा में भी लगे हैं। उस टाइम पे वहाँ से छत्रसाल आते हैं, और छत्रसाल आने के बाद जब वो भी श्री जी के साथ बैठ के भोजन भी करते हैं, और सुंदर साथ उसके साथ थे, वो भी भोजन करते हैं। और उसके बाद जब बायजू राजमाणी यहाँ थी, छत्रसाल को 3 रानियाँ थी। देवकुरी मऊ में थी, और मजली रानी मतलब सुशीला महारानी यहाँ थी, और छोटी रानी कमला महारानी। तो यहाँ सुंदर साथ जी उसने पहचान कर ली। किसने? सुशीला महारानी ने पहचान कर ली। और श्री जी जब छत्रसाल जी महाराज आने के बाद, भोजन करने के बाद जब सब लीला पूर्ण हुई, तो उसके बाद वो अपने चोपड़ा हवेली, फिर हम चोपड़ा हवेली का महत्व देखेंगे सुंदर सा जी। तो चोपड़ा हवेली में जब लेके जाते, कैसे? सुख पाल में, परम धाम में हम कैसे घूमते थे? सुखपाल में घूमते थे ने। तो सुंदर सा जी चोपड़ा हवेली कहाँ आई? मैंने अमराई घाट तो आपको पूरा लोकेशन बताया, फिर हम चोपड़ा हवेली दूसरा स्थान देख ले। तो चोपड़ा हवेली जब हम वो जो छतरपुर वाला बाईपास जो पड़ता है, यहाँ से हम जब इस तरफ पद्मावती जो मंदिर तरफ हम आए, और वहाँ से अंदर हम नीचे उतरे अमराई घाट की ओर आए। इस तरफ नीचे नहीं उतरना, सीधे ही जंगल की ओर चले जाना। जब आगे जाएंगे तो लच्छीदास वाला कुंड जो कड़ा फेंक दिया था ना सुंदर सा जी, वो कुंड भी आएगा। और उसके आगे जब हम इधर मोड़ेंगे फिर लेफ्ट और, तो आगे हम और जंगल में जाएंगे तो चोपड़ा हवेली आती है। तो चोपड़ा हवेली में सुखपाल में बिठा कर ले गए। कैसे में?
किसमें? सुखपाल में अपने राजकुरों और छत्रसाल सब लेकर श्री जी को, क्योंकि परम धाम की हमारी लीला कैसे चलती थी? सुखपाल और तख्तरवा में। तो यहाँ सुंदर सा जी वहाँ चर्चा की, और भी आगे जानेंगे। तो सुखपाल में लेकर जब चोपड़ा हवेली में पधराते श्री जी को विराजमान करते हैं, तो वहाँ जाके जब बाहर सिंहासन और बाहर सुखपाल को रखते हैं, और अंदर जब श्री जी और बायजूराज जी और सुंदर साथ जब प्रवेश करते हैं, तो कौन पावड़ा बिछाते हैं? मजली रानी बिछाती है सुंदर साथ जी। लेकिन क्या हुआ? छत्रसाल जी को अंदर क्या हुआ कि मेरे आगे तू क्या बताया? अरे हमारे राज दरबार की कैसी मर्यादा होती है और क्या क्या सम्मान होता है, और आज तू मेरे आगे हो गई क्या? लेकिन राज जी तो धामधनी तो तन की मन की सब बातें जानते सुंदर सा जी। तो उसने क्या सोचा कि उसका पाग का जो पावड़ा किया वो थोड़ा कम पड़ा। क्या हुआ? थोड़ा कम पड़ा। तो फिर उसने क्या बिछानी पड़ी? साड़ी बिछानी पड़ी, क्योंकि सिंहासन और जो जहां से पावड़ा बिछाया था यहाँ से बीच में थोड़ी दूरी रह गई। तो फिर उसकी साड़ी का पावड़ा बिछाया। सुंदर सा जी यहाँ पावड़ा क्यों बिछाया? क्योंकि उसने पहचान कर ली है, और आगे अंदर जाएंगे राजमहल में भी उसको सुखपाल को घुमाएंगे। और जो चोपड़ा हवेली बनी है उसको चोपड़े की हवेली क्यों कहते हैं, ये मैं आगे व्याख्या करूंगी उसकी परिभाषा। लेकिन पहले जिस लीला में हम जा रहे उस लीला को हम पहले पूर्ण करें सुंदर साथ जी। तो चोपड़े की हवेली में जब पहुंचे और सिंहासन पर जब पधराया, पावड़ा भी बिछा दिया और सिंहासन पर श्री जी और जुगल स्वरूप को बायजूराज जी को पधरा दिया, विराजमान कर दिया। और वहां जाके सुंदर सा जी आरती भी उतारते हैं और अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हैं। क्या करते हैं? अपना सब कुछ, यही टीका यही पावड़ो यही न्योछावर आए हे प्राणनाथ के दिन पर छत्ता बलि बलि जाय सुंदर साथ जी। तो यही टीका यही पावड़ो यही न्योछावर आए, ये मैं आगे स्पष्टीकरण करूं। इससे पहले जो आरती उतारते हैं, तो सुंदर साथ जी आरती में क्या, मैं आरती का महत्व स्पष्ट करूं। आ रति, आ जो मेरा तन है, ये मेरा जो तन है, हे धामधनी तुम्हारे चरणों में मैंने जब झुकाया, जब मैं सजदा करने के लिए मैंने प्रणाम करने के लिए नीचे झुकाया, आपके चरणों में रखा, तो तब से मेरे कहने के लिए मेरा कुछ नहीं रहा, मेरा अस्तित्व ही मिट गया। मेरा अंदर का मैं यह हूं। मान लो कि मैं आपको कुछ बोलूं कि मैं यह हूं, मैं इतना बोला तो भी मैं तो आ गई ना, समझ में आया? मैं तो आ गई। एक चौपाई भी मैं बार बार दोहराई कि मैं बिन में मरे नहीं, मैं को मारना मैं, और मारिया कहिया काढ़िया कहिया कहिया ओ जुदा, यही मैं खुद ही टले तो बाकी रहिया खुदा। लेकिन मैं कहूं इतनी भी मैं नहीं, अपना संपूर्ण अस्तित्व ही मिटा दिया कि सब कुछ है धनी, ये अक्षरातीत, ये राज दरबार ले लो या जो भी ले लो, मेरी धन संपत्ति, जो मेरी मिलकत या बुंदेलखंड ले लो, ये सब कुछ मैं आपके चरणों में रख देता हूं, मैं आपके चरणों में रख देता हूं। और उसके बाद सुंदर साथ जी उसकी क्या उसको स्नान आदि भी करवाते हैं, भोजन आदि भी करवाते हैं, और उसके बाद उसकी आरती उतारते हैं। तो आरती, मेरा ये तन तुम्हारे चरणों में मैं समर्पित करता हूं। किसने बोला? शाकुंडल छत्रसाल ने बोला कि मैं तुम्हारे चरणों में मेरा सर्वस्व में समर्पित कर देता हूं। और उसके बाद सुंदर सा जी रोज ही आप आरती जो दीपक आप जलाते, तब उस टाइम पे आप बोलते हो, क्या बोलते हो? पूरा गाओ,